वास्तु will never supersede any medical science. क्या सच में वास्तु इम्पैक्ट करता है हमारी हेल्थ को? जब वो हेल्दी रहेंगे तो घर से बाहर जाएंगे, अगर घर पे पड़े रहेंगे तो पैसा कैसे कमाएंगे? बट देयर इज वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू हाईलाइट. यस, आई रिलेटेड भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, आंखों की तकलीफ होती है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वास्तु कितना इम्पैक्ट करता है इस चीज़ को? तो मैंने पूछा भाई क्या प्रॉब्लम आ गया अचानक से? जी। तो बोलता है कि सर उसका ब्रेन का ऑपरेशन होता है. आज कितना साल का बेटा है आपका? तो बोला 4.5 साल का, 5 साल का बेटा है. तो ना व्हाट हैज हैपेंड? बोलता सर पता नहीं. बोला सर मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया. मैं उस जोन के पास में वो नया मीटर का प्लेसमेंट करके गए. अब आप सोचो. सर, कई सारे लोगों का मानना होता है कि स्किन रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं वो हेरिडिटी चल रही है, मतलब पहले से चलती आ रही चीज़ है। तो क्या ऐसा भी कुछ होता है? जितना भी फालतू का सामान है घर के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करो, अनवांटेड सामान उठाओ और घर से Yes. बाहर फेंको. लेट हाउस ब्रीथ. अब जैसी वो साउथ वेस्ट पे पेंटिंग आई तो साउथ वेस्ट पे अगर खील लगा हुआ है जी। तो वो सीधे हाथ को मारता है. एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं मर्म स्थान. मर्म स्थान जो हमारे बॉडी के 16 सेंसिटिव पॉइंट्स हैं. ओके। मेडिकल साइंस सोचता रह जाएगा हुआ क्या, बट वो ट्रीट हो जाएगा यहाँ पे. अब मान के चलो कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने घर के अंदर किसी भी तरीके से एक वास्तु दोष पैदा करके रखा. रेमेडियल के नाम पे सिर्फ एक ही चीज़ हमको माइंड में रखी जी। है, दैट इज स्पेस प्रोग्रामिंग. ओके। व्हाट इज स्पेस प्रोग्रामिंग? तो क्या हर बॉडी पार्ट, हर डिसीज जो होता है वो वास्तु से रिलेटेड है, हम कह सकते हैं? हेलो एंड वेलकम टू सो कूल लाइफस्टाइल विद शीतल अर्पल। आज हमारा पॉडकास्ट है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, जो है हेल्थ एंड वास्तु से रिलेटेड। जी हाँ, है ना इंटरेस्टिंग टॉपिक। और इसी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ है वास्तु एक्सपर्ट अनिल वर्मा सर। आइए उनसे जानते हैं और फिर एक बार मिलते हैं उनसे और वास्तु से रिलेटेड, वास्तु वेदा से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन लेते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार शीतल जी. जिस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं जी वो एक्चुअल वेल्थ है. जी। जनरली काफ़ी टाइम से जब मैं काफ़ी यूट्यूब पे जब मैं वीडियोस देखता हूँ या फिर जो लोग बहुत इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करते हैं वास्तु के बारे में, एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस होता है, वो होती है वेल्थ. एग्जैक्टली। राइट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑफ कोर्स Yes. सबकी लाइफ में वेल्थ की इंपॉर्टेंस बहुत मैटर करती है जी। क्योंकि वही हमारी लाइफ को रूट करता है. बिल्कुल। बट जो असली वेल्थ है दैट इज़ योर हेल्थ. एग्जैक्टली। अगर हेल्थ खराब है तो वो वेल्थ किसी काम की नहीं है. बिल्कुल। बहुत से लोग को अगर पैसा कमाने के लिए अगर दे आर एस्पायरिंग फॉर अर्निंग ए मनी तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा. जी जब वो हेल्दी रहेंगे तो घर से बाहर जाएंगे, बिल्कुल। अगर घर पे पड़े रहेंगे तो पैसा कैसे कमाएंगे? बिल्कुल। तो हेल्थ इज एक्चुअल वेल्थ. आज हम हेल्थ पे एकदम वास्ट डिस्कशन हम करेंगे और छोटी छोटी चीज़ों पे हम फोकस करेंगे कि भाई एक ह्यूमन अपनी लाइफ को कैसे ब्रिलियंट बना सकता है Yes. वास्तु के छोटे मोटे चेंजेस करके और अपनी हेल्थ को प्रॉपर अलाइन कर सकता है. जी सर, हम शुरुआत करेंगे एक बेसिक सवाल के साथ में। क्या सच में वास्तु इम्पैक्ट करता है हमारी हेल्थ को? देखो, सबसे पहला डिस्क्लेमर मैं आपको दूंगा मैं, जी। क्योंकि दिस इज रिलेटेड टू मेडिकल साइंस. यस। तो वास्तु विल नेवर सुपरसीड एनी मेडिकल साइंस. दवाइयाँ मेडिकल साइंस अपना काम करता है यस। और वास्तु के एक पैरामीटर जो एनर्जीज है वो अपना एक इंडिविजुअल काम करती है. बट येस, तो वास्तु के जो भी पैरामीटर्स की अगर हम बात करते हैं, जो जी। 16 जोन्स हैं, वो 16 जोन्स कहीं ना किसी हमारे बॉडी पार्ट से कनेक्टेड है. ओके। जैसे अगर आप देखेंगे, अगर आप गूगल पर टाइप करते हो वास्तु पुरुष, जी तो वास्तु पुरुष आपको दिखेंगे उल्टे लेटे हुए. जी। और वास्तु पुरुष का जो हेड का प्लेसमेंट है वो दिखेगा नॉर्थ ईस्ट के साइड पे और जो पैरों का प्लेसमेंट है वो दिखेगा साउथ वेस्ट के साइड पे. और पूरी बॉडी स्ट्रक्चर जो है जी। वो एक एंगुलर डिवीजन मेथड पे आपकी प्लेस्ड है. अच्छा। तो जितनी भी 16 दिशाएं हैं, जहां जहां पे जो बॉडी पार्ट वास्तु पुरुष के आए हुए हैं, जी। उन जोन्स पे अगर वास्तु के नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं तो वो बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं. ओके। तो क्या हर बॉडी पार्ट, हर डिसीज जो होता है वो वास्तु से रिलेटेड है, हम कह सकते हैं? ईच एंड एवरी डिसीज, ऐसी कोई भी बीमारी जो इस धरती पे है वो कहीं ना कहीं पे वास्तु से कनेक्टेड है.
ओके, Yes. कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हम जानना चाहेंगे सर। सेगमेंट वाइज हम जाते हैं। सबसे पहला सेगमेंट जो है हम कहेंगे कि स्टमक से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो किडनी स्टोन होता है या स्टमक रिलेटेड और भी इश्यूज होते हैं, तो ये क्या कनेक्शन होता है इसका वास्तु के साथ में? देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैं तो वास्तु में 5 एलिमेंट्स के बारे में बताया गया हुआ है। जी। तो जो 5 एलिमेंट्स हम बोलते हैं कि भाई पंचतत्व में ही एक ह्यूमन पैदा हुआ है, हम्म। पंचतत्व में ही एक धरती पैदा हुई है और पंचतत्व में ही हम सब विलीन हो जाएंगे। जी। तो अगर ये पंचतत्व हम्म। हमारे घर के अंदर अगर जी। ये बैलेंस है, हम्म। तो ऐसे घरों पे देखा गया है कि ऐसे घरों पे हेल्थ और वेल्थ अच्छी होती है। ओके। सेकेंड चीज़ अगर हम देखते हैं तो वास्तु में त्रिदोष के बारे में भी बताया गया है। अच्छा। अब त्रिदोष होता है क्या है? एक तो होता है आपका कपा, दूसरा होता है पित्त और तीसरा होता है आपका वात। अब Okay. अगर हम एक ह्यूमन साइकिल की बात करते हैं, हम्म। तो एक साइकिल होती है जिसमें बच्चा पैदा होता है, सेकेंड जहाँ पर वो बच्चा बड़ा होता है, जी। थर्ड और एक जो वृद्धावस्था आती है। तो हम्म। 3 अवस्थाएं हमको देखने को मिलती है एक ह्यूमन साइकिल पे। जी। तो अगर हम कपा की बात करते हैं, हम्म। तो जो सुबह का जो टाइम होता है खास तौर पे, और जी। जो खास तौर पे जो बच्चे होते हैं, हम्म। इनको कफा का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। जैसे अच्छा। कफ हो गई, खांसी Okay. हो गई, इन लोगों को सर्दी जल्दी पकड़ती है क्योंकि उसमें इम्यून थोड़ा कमज़ोर रहता है। जी। और अगर हम इसका टाइमलाइन देखते हैं पूरे डे साइकिल पे, हम्म। तो जो अर्ली मॉर्निंग साइकिल जैसे 4 बजे से लेके 6 साढ़े 6 बजे तक का जो साइकिल है, जी। इस टाइम पे कपा एक्टिव होता है। ओके। अब हम सेकंड पड़ाव की जब हम बात करते हैं, तो सेकंड पड़ाव में देखा गया है जहाँ पर हम पित्त की बात करते हैं, हम्म। जहाँ पर पूरा साइकिल आपका दिन भर का एक साइकिल रहता है। जी। और सेकंड चीज़ अगर हम ह्यूमन के पड़ाव की बात करते हैं, तो जो युवावस्था आती है, जी। वो युवावस्था पित्तावस्था की बात है, जहाँ पर एसिडिटी का प्रॉब्लम है क्योंकि जी। लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है लोगों Exactly. का, खाना पीना चेंज हो जाता है, वर्किंग स्टाइल चेंज हो जाती है, पेट का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, जी। एसिडिटी का प्रॉब्लम देखने को मिलता है, हम्म। लाइफस्टाइल डिसीज। जी। फिर आता है वात। तो वात आपका आता है वृद्धावस्था आता है। हम्म। और अगर हम साइकिल की बात करते हैं डे टाइम साइकिल की, तो ये इवनिंग टाइम में 6:30 बजे के बाद से लेके पूरी रात में रहता है। ओके। जहाँ पर देखा जाता है अगर किसी को वात की प्रॉब्लम है, हम्म। अब कोई भी बूढ़ा व्यक्ति है तो उसको ज़्यादातर प्रॉब्लम उसको जोड़ों की रहेगी, एग्जैक्टली। चल नहीं पाएगा, जी। आलस भरा रहेगा बॉडी के अंदर। हम्म। तो ये 3 अवस्थाएं और ये त्रिदोष हमको वास्तु के अंदर देखे गए। ओके। अगर ये अलाइंड है, हम्म। अगर ये दोष पे अगर इम्पैक्ट है जी। उस जोन के हिसाब से जो हमारे घर के अंदर वास्तु में देखा गया है, जी। तो ऐसे जोन के हिसाब से इन दोषों का प्रभाव देखने को मिलता है खासतौर पे। अभी जैसे आपने मुझे बताया कि पेट का प्रॉब्लम, एसिडिटी का प्रॉब्लम एक कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ये Yes. प्रॉब्लम अगर हम देखेंगे घर के अंदर, तो साउथ और साउथ वेस्ट का मेजर प्रॉब्लम देखा जाता है अगर किसी को एसिडिटी का प्रॉब्लम है ओके। और अगर पेट का प्रॉब्लम है। हम्म। अब साउथ वेस्ट हमको समझ के चलना है, जी। साउथ वेस्ट डिस्पोजल का जोन माना गया है, राइट। अब अगर उस जोन पे किचन का प्लेसमेंट हो गया, अच्छा। तो हमारी को बॉडी में क्या चाहिए, हमको न्यूट्रिशन चाहिए। बिल्कुल। अब अगर हम कोई भी खाना खा रहे हैं और अगर हमको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, वो न्यूट्रिशन के एट्रीब्यूट डिस्पोज हो रहे हैं, जी। तो हमको पेट में तकलीफ देखने को मिलता है। ओके। बहुत से घरों पे देखा जाता है रैंडमली डाइनिंग टेबल लगा देते हैं। हम्म। अब अगर वो डाइनिंग टेबल आपका साउथ वेस्ट जोन पे अगर प्लेस है, जी। और अगर आप वहाँ पे खाना खा रहे हो, हम्म। तो वो खाने के जो एट्रीब्यूट है न्यूट्रिशन के जो हमको बॉडी पे चाहिए, जी। वो वहाँ पे डिस्पोज होगा। तो अच्छा। वहाँ पे भी स्टमक रिलेटेड अलाइनमेंट्स, ओके। पेट में प्रॉब्लम्स देखने को हमको मिलता है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम देखते हैं, साउथ और साउथ वेस्ट अगर एक्सटेंडेड है और ओपन है और वहाँ पे किसी भी तरीके से वाटर का प्लेसमेंट है, ओके। वाटर का प्लेसमेंट मीन्स अगर वहाँ पे नेचुरल वाटर स्ट्रीम आ गया, पानी का मटका भर के रखा हुआ है, जी। बोरिंग है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, तो भी ऐसे घरों पे देखा जाता है कि स्टमक का नॉन अलाइनमेंट और पेट में एसिडिटी का मेजर प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ओके। तो अगर ये चीज़ों को रेक्टिफाई करेंगे हम और प्रॉपर एलिमेंटल बैलेंसिंग करेंगे, जैसे जी। साउथ का जो जोन आता है, ये फायर एलिमेंट का सेटिंग जोन है। जी। फायर एलिमेंट के 3 जोन माने गए, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ जोन। तो साउथ इज अ सेटिंग जोन, ओके। और अर्थ एलिमेंट का स्टार्ट आता है आपका साउथ वेस्ट के हिसाब से। साउथ वेस्ट एंड वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट इज एन अर्थ एलिमेंट जोन। ओके। अगर इनके एलिमेंटल बैलेंसिंग में अगर कुछ भी इम्पैक्ट नहीं है, प्रॉपर बैलेंस है, तो फिर देखने को तकलीफ आपको नहीं मिलेगा पेट में कि भाई पेट में एसिडिटी का प्रॉब्लम, खाओ जी। पियो बिंदास रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। ऐसे बहुत से लोग देखने को मिलेंगे, कुछ भी खाते हैं एकदम फिट एंड फाइन है और अपना बिल्कुल। मस्त ऑफिस में जाते हैं, शाम को आते हैं, कुछ पेट में तकलीफ नहीं होती। जी। बट अगर इम्पैक्ट है उन जोन में, तो ऐसे घरों पे देखा जाता है कि ये प्रॉब्लम्स इन जोन में होती देखने है। को मिलती है। Yes. ओके। और कुछ आप रेमेडीज इसके लिए देना चाहेंगे सर, कि स्पेशली अगर जिन्होंने रॉन्ग प्लेसमेंट कर दिया है तो उन्हें क्या करना चाहिए इस चीज़ को देखो, लेके? वास्तु में रेमेडियल के नाम पे सिर्फ एक ही चीज़ हमको माइंड में रखनी है, जी। दैट इज स्पेस प्रोग्रामिंग। ओके। व्हाट इज स्पेस प्रोग्रामिंग? कि भाई सही जगह पे, सही दिशा पे
आप उस चीज़ को प्लेस कर दो। ओके। अब क्योंकि साउथ साउथ वेस्ट खाना रखने का आइटम नहीं है, क्योंकि वो तो डिस्पोजल गुजरे, वहाँ पे टॉयलेट बनाना चाहिए, वहाँ पे खाना जी। प्लेस कर दिया, बिल्कुल। तो उस जोन से हटा के उसको आप दूसरे जोन पे प्लेस कर दो, जो एक्टिव जोन है खाना जी। बनाने का, साउथ जी। ईस्ट पे प्लेस कर दो, साउथ साउथ ईस्ट पे प्लेस कर दो। साउथ पे भी किचन बना लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, इट इज गुड, ओके। बट वो बहुत ज़्यादा ओपन नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड नहीं होना चाहिए, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेड कलर का डोमिनेंस नहीं चाहिए, ओके। वाटर एलिमेंट के कलर्स नहीं होने चाहिए वहाँ पे, जैसे ब्लू कलर हो गया, ब्लैक कलर हो गया, जी। बहुत ज़्यादा अर्थी टोन नहीं होना चाहिए, येलो कलर हो गया। ओके। तो ये सब चीज़ों को अगर आप अवॉइड करोगे और सही दिशा पे सही प्लेसमेंट अगर आप करोगे, तो फिर वो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं करेगा वो। बिल्कुल। तो हर जोन्स पे अगर हम कितने भी, अगर हम वास्तु के हिसाब से कोई भी हेल्थ पैरामीटर्स की अगर हम बात करते हैं, ईच एंड एवरी जोन विल डिमांड ओनली ए स्पेस प्रोग्रामिंग। ओके। कुछ रेमेडियल्स नहीं है उसका, अच्छा। सिर्फ सही दिशा पे सही चीज़ों को प्लेस कर दो, आपकी हेल्थ पे देखने को मिलेगा कि भाई देयर इज अ मेजर पॉजिटिव इम्पैक्ट कैन बी सीन। ओके। बट देयर इज वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू हाईलाइट। यस। अब मान के चलो कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने घर के अंदर किसी भी तरीके से एक वास्तु दोष पैदा करके रखा है। अच्छा, मतलब पता नहीं है लेकिन वो हो गया है। वास्तु दोष, फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट पे टॉयलेट आ गया, ओके। एक मेजर वास्तु दोष माना गया है। जी। अब अगर ऐसे व्यक्ति को मेजर कुछ हेल्थ प्रॉब्लम आ गया जो इरिवर्सिबल है, ओके। आप बोलोगे कि भाई अब मैं स्पेस प्रोग्रामिंग कर दूं, अब मैं इस घर का वास्तु कर लूं, जी। तो मेरे को पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, बट उसकी गारंटी नहीं है कि वो हमारी रिवर्स होगी। ओके। रिवर्सल इज वेरी डिफिकल्ट इन वास्तु। अगर वो Okay. डिसीज रिवर्सल लाइक है, हो सकता है रिवर्स हो जाए, बट अगर वो रिवर्सल लाइक नहीं है तो वो रिवर्स नहीं होगी। सिर्फ आपको फ्यूचर में प्रिकॉशंस लेके चलना है कि भाई जी। जितना डिटोरिएट हो गया है, अब आने वाली लाइफ में वी शुड बी केयरफुल। मतलब सारी जो चीजें हैं प्री प्लान ही होनी चाहिए, पहले से Pre-plan ही करनी हमें चाहिए। करके रखना है ये सारा कुछ। हमारा ये तो दुर्भाग्य है, जी। जब चीजों का डेंट पड़ता है जी। ह्यूमन लाइफ में, तब जाके हमारी आंखें खुलती है और फिर हम फॉलो करते हैं चीजों को। पहले जी। फॉलो करना चाहिए। एग्जैक्टली। इसी के साथ हम पूछना चाहेंगे सर, आई रिलेटेड भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, आंखों की तकलीफ होती है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वास्तु कितना इम्पैक्ट करता है इस चीज़ को? देखो, अगर हम आंखों की बात करते हैं, जी। आंखों की रोशनी की बात करते हैं, तो हमारी कहीं ना कहीं पे आइस का जो विजन है वो कनेक्टेड है हमारे ब्रेन से, जी। राइट। अगर बहुत से लोगों को देखा गया, अगर किसी के ब्रेन पे इम्पैक्ट आता है तो आंखों की रोशनी चली जाती है, जी। राइट। तो ये नॉर्थ ईस्ट से बहुत क्लोज कनेक्शन रखता है ओके। हमारा ब्रेन और हमारी आइज दोनों। ओके। अगर नॉर्थ ईस्ट का जोन हमारा पूरा क्लीन है, जी। किसी भी तरीके का कोई इम्पैक्ट नहीं है, बैल्कनी है, ओपन है, फ्रेश एयर आ रही है, कोई क्लटरिंग नहीं है वहाँ पे, जी। जैसे किचन नहीं है वहाँ पे, ओके। डस्टबिन नहीं है, सेप्टिक टैंक नहीं है, लाल कलर ऑरेंज कलर का डोमिनेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा येलो कलर का डोमिनेंस नहीं है, जी। नॉर्थ ईस्ट पे अगर कट नहीं है और बहुत ज़्यादा मैसिव एक्सटेंशंस नहीं है, तो ऐसे घरों पे देखा गया है कि आंखों की रोशनी अच्छी रहती है। ओके। बट इन जनरल अगर हम एक हम जैसे हम आज की डेट में बहुत ज़्यादा वर्क कल्चर चेंज हो गया है। जी। 90% लोग आज की डेट में सब लैपटॉप्स पे काम करते हैं, स्क्रीन right? बहुत ज्यादा जिस हम पे use स्ट्रेस आता है, तो करते हैं, एक yes। नेचुरल एक फिनोमेना बनता है कि भाई 40 साल के बाद में थोड़ी आंखों की रोशनी थोड़ी सी डिम होती है, क्योंकि जैसे जैसे लोगों की लाइफ बढ़ते जाती है, राइट, तो आंखों की रोशनी में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जी। आता है। वो एक नेचुरल फिनोमेना है, दैट इज ओके। बट किसी की रोशनी जा रही है, आंखों की एकदम चली गई, तो फिर वो हम नॉर्थ ईस्ट पे हम जाके देखेंगे उसको कि Okay। उसका क्या इम्पैक्ट है, एंड देन वी हैव टू रेक्टिफाई। ओके। आप में से ऐसे कई सारे लोग होंगे जिन्हें ब्रेन रिलेटेड इश्यूज होते होंगे। आइए सर से जानते हैं, सर एग्जैक्टली वास्तु क्या इम्पैक्ट करता है ब्रेन के ऊपर? देखो, वास्तु में एवरीवन नोस आज की डेट में कि भाई नॉर्थ ईस्ट जो है जी। वो कहीं ना कहीं पे हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है, यस। राइट। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा केस स्टडी बताता हूँ मैं। जी। तो जब मैं मेरी किताब का काम कर रहा था, तो मेरी किताब का एक एडिटिंग के लिए आई हैव अपॉइंटेड वन पर्सन जो उसको प्रॉपरली प्रोफेशनली ही वाज एडिटिंग। जी। बट बीच में ऐसा हुआ कि वो 15 से 20 दिन मेरे से कनेक्ट में नहीं आया, अच्छा। एंड आई वाज इन अ प्रेशर कि भाई अचानक से ऐसा क्या हो गया, मेरा बुक का काम कर रहा है वो बंदा, बिल्कुल, ही yes। नोज एवरीथिंग, हाँ। और अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट बीन एबल टू कनेक्ट विद हिम। ओके। बट 20 दिन के बाद में जब उसका कॉल आया था, बोला सर मैं बहुत परेशान था, मेरे बेटे का अचानक से कुछ हेल्थ में इश्यूज आ गया, ओके। तो उसकी वजह से आई गॉट स्टक। तो मैंने पूछा भाई क्या प्रॉब्लम आ गया अचानक से, जी। तो बोलता है कि सर उसका ब्रेन का ऑपरेशन होता है। आज ओहो। कितना साल का बेटा है आपका? तो बोला 4.5 साल का, 5 साल का बेटा है। ओह। तो ना व्हाट हैज हैपेंड? बोलता सर पता नहीं, उसको बीच बीच में चक्कर आ रहे थे, और फिर चक्कर आने के बाद मैं डॉक्टर के पास में लेके गया, तो डॉक्टर ने बोला कि भाई इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, इसकी नस दबी हुई है। अच्छा। तो उन्होंने बोला सर आप कुछ बताओ, कुछ अगर हम कर सकते हैं वास्तु के हिसाब से। तो मैंने उसको बोला कि अब उसको दिशा विशा तो प्रॉपरली देखनी आती नहीं थी, जी। तो मैंने उसको बोला कि घर पे जाओ, आप घर पे जाने के बाद मुझे कॉल करना, ओके। और घर के सेंटर पे खड़े हो और आप ईस्ट की तरफ देखना और लेफ्ट का हाथ ओपन कर लेना। ओके। अब ये जब हम करेंगे तो हमको नॉर्थ ईस्ट की क्लैरिटी मिलती है। अच्छा। तो उसने मेरे को बताया जाके कि सर
नॉर्थ ईस्ट पे मेरा बेडरूम बना हुआ है, मैंने पूछा कलर कॉम्बिनेशंस क्या है, जी तो उसने बोला था कि सर नॉर्मल वाइट कलर का कलर है। जी बेडरूम का प्लेसमेंट था एक, मैंने बोला खीले लगी हुई है वहाँ पे खीले भी नहीं लगी हुई थी। अच्छा मैंने बोला कुछ चेंजेस किए घर पे, हम्म तो बोलते नहीं सर कुछ चेंजेस भी नहीं किए घर पे, जैसा है पिछले पिछले 3-4 साल से हम वैसे ही हम लोग रह रहे हैं, उसमें कुछ मेजर चेंजेस नहीं है। जी सो आई वॉज ऑल्सो ब्लैंक कि भाई अगर वास्तु का इम्पैक्ट नहीं है तो हो सकता है कि भाई एस्ट्रोलॉजिकली कुछ इम्पैक्ट होगा। ओके उसका 2 घंटे 3 घंटे के बाद में फ़ोन आया वापस से, जी बोला सर मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया मैं, अभी वो जो नए मीटर लग रहे हैं ना पूना में, जी तो वो एक गवर्नमेंट का नया मीटर आया था, तो जो नॉर्थ जो आपने जोन बताया उस जोन के पास में वो नया मीटर का प्लेसमेंट करके गए। अब ओके आप सोचो वास्तु में जी एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं मर्म स्थान। मर्म स्थान जो हमारे बॉडी के 16 सेंसिटिव पॉइंट्स है, जिसमें से एक मर्म स्थान ये है। अच्छा अब नॉर्थ ईस्ट में दीवार के बाहर से वो मीटर इंस्टॉल करके गए, कम से कम कुछ नहीं तो 10 से 15 खील ठोकी। ओके उसके बाद में इमीडिएटली 5 से 6 दिन के बाद में बच्चे को चक्कर आना जैसा चालू हुआ और फिर उसके बाद में हॉस्पिटलाइज हुआ और ब्रेन का ऑपरेशन हो गया। ओके सो ये इम्पैक्ट इतना डेंजरस होता है नॉर्थ ईस्ट पे। अब होता क्या है, आजकल जो रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, यस राइट, बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई नॉर्थ ईस्ट का घर का एंट्रेंस बहुत ऑस्पिशियस होता है। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ दी नॉट दैट ऑस्पिशियस बट इट्स एन एवरेज एंट्रेंस। ओके बट जैसे ही जब इंटर करके आते हैं तो बिल्डर क्या करते हैं, जी वहीं पे नॉर्थ ईस्ट के पास में एंटर के पास में एमएससीबी बोर्ड लगा दिया। ओके अब एमएससीबी बोर्ड किस चीज़ को रिलेट करता है, एक तो आपके फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, Yes. नंबर 1। जी नंबर 2, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी खीलें लगाई हुई है और अगर वो मर्म भेदन हो गया, अगर वो मर्म स्थान को अगर गड्ढा कर दिया जी तो वहाँ पे न्यूरोटिक प्रॉब्लम देखने को मिलती है, पैरालिसिस अटैक देखने को मिलते हैं। अच्छा बहुत से टाइम ऐसे जगह को बहुत से टाइम ऐसे लोगों को भी देखने में मिला है जहाँ पे झटके लेते हैं वो लोग, रात में अच्छा। झटके लेके सो के उठेंगे, न्यूरोटिक प्रॉब्लम। ओके अगर वो एमएससीबी के बोर्ड में कुछ फॉल्ट है, वो बंद चालू होता है, जितना बार वो बंद चालू होगा उतने बार उस घर पे वो न्यूरोटिक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ओके इट इज़ दैट डेंजरस। और ब्रेन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, नॉर्थ ईस्ट पे किचन होगा, जी नॉर्थ ईस्ट पे सेप्टिक टैंक होगा, नॉर्थ ईस्ट गटा होगा, नॉर्थ ईस्ट में किसी भी तरीके से फायर एलिमेंट मतलब आपका लाल कलर आ गया, ऑरेंज कलर आ गया, या मेजर हेवी अर्थ एलिमेंट का प्लेसमेंट हो गया, हेल्थ को डिटोरिएट करेगा ही करेगा, जिसमें कोई दो राय नहीं है। ओके मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती है वो इनडायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही है। एग्जैक्टली कुछ ठीक करो ना करो, जी नॉर्थ ईस्ट का ठीक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जी क्योंकि होता क्या है, यू हैव टू अंडरस्टैंड, ब्रेन हमारे लाइफ में एक सीपीयू प्रोग्रामिंग की तरह काम करता है। यस आप जो रिसीव करते हो वो हमारी पूरी बॉडी में ट्रैवल करता है। बिल्कुल अब अगर रिसीविंग ही नेगेटिव हो रही है या अगर उस जगह पे दोष है और उस तरीके से आपके थॉट प्रोसेस क्रिएट हो रहे हैं, जी तो फिर तो आपकी बॉडी हेल्दी होगी नहीं ना। बिल्कुल हम बोलते हैं ना, जैसे हमारे सोच विचार, अगर हमारी सोच सात्विक है तो हमारा जीवन हेल्दी रहेगा। जी। सात्विक होता क्या है, बिल्कुल सही समय पे खाना खाया, हेल्दी Yes. फूड खाया, नो नॉन वेज नो अल्कोहल, Yes. सही टाइम पे सो के उठ रहे, सही टाइम पे सो रहे, तो सात्विक प्रवृत्ति है। 80-90 साल तो ऐसे ही काट लेते हैं लोग। बिल्कुल बाकी बिल्कुल छोटी मोटी जो बीमारियां लगी वो लगी रहती है बुढ़ापे की। यस यस सो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इम्पैक्ट करती है वास्तु में, इनको अलाइन करना बहुत ज़रूरी है। जी। और एक चीज़ सर, कैंसर का जो है वो प्रमाण काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। हम देखते हैं लाइफस्टाइल चेंजेस भी है, लेकिन डेफिनेटली मुझे लगता है कि वास्तु का भी इम्पैक्ट यहाँ पर होता होगा। हम जानना चाहेंगे आपसे इसके बारे में। देखिए, कैंसर अलग अलग टाइप के कैंसर्स है, जी राइट। ये ब्लड कैंसर्स भी है, यस पैनक्रिया कैंसर्स भी है, स्टमक कैंसर, लॉट ऑफ टाइप ऑफ कैंसर्स आते हैं। यस बट एक इम्पॉर्टेंट जोन है जो कनेक्ट करता है सब कैंसर को, दैट इज नॉर्थ ईस्ट। ओके अब आप बोलेंगे कि भाई नॉर्थ ईस्ट तो माइंड को रिलेट करता है, ये पूरी बॉडी में कैंसर को कैसे को रिलेट कर सकता है, जी ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये। ये अंडरस्टैंड बहुत इंपॉर्टेंट है करना सबके लिए, जी क्योंकि वॉट एवर वी रिसीव, एज आई टोल्ड यू, कि जो हम सोच रहे हैं, जी जिस तरीके की हमारी थॉट प्रोसेस है वो हमारी बॉडी में ट्रैवल करता है। आपको पता है लीवर का फंक्शन क्या है? जी। लीवर सिर्फ खाना नहीं पचाता है, हमारी बॉडी में जितना दर्ट है, जी हम जो सोच रहे हैं नेगेटिव पॉजिटिव, वो भी हमारा लीवर कहीं ना कहीं से पचा रहा है। जी अब अगर वो लीवर की प्रोसेसिंग अगर खत्म हो गई पॉजिटिव चीज़ों को एब्जॉर्व करने की, जी तो फिर वो नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी बॉडी में करना चालू करता है। ओके अब नॉर्थ ईस्ट का जो जोन है, नॉर्थ ईस्ट हमारा थॉट प्रोसेस, एज आई टोल्ड यू, हमारा ब्रेन। अब जी। वहां पर अगर टॉयलेट आ गया तो क्या करता है, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस को डिस्पोज करेगा। यस जब नेगेटिव चीजें एब्जॉर्व करते जा रहे हो आप, तो आप हेल्दी कैसे होगे? जी कैंसर में कन्वर्ट हो सकती है। यस जो हमारी बॉडी में ह्यूमन सेल्स है, तो 2 टाइप के सेल्स है, जी एक है पॉजिटिव सेल्स, एक है नेगेटिव सेल्स। ओके नेगेटिव सेल्स वो है जो हम बाहर से हम एब्जॉर्व करते हैं
और हमारी बॉडी के अंदर जो पॉजिटिव सेल्स है वो उनसे फाइट करते हैं। जी। बट अगर वो पॉजिटिव सेल्स में फाइट करने की कैपेसिटी नहीं है, अगर वो इम्यून हमारा कमजोर हो गया, अगर नॉर्थ ईस्ट पे टॉयलेट जैसी एक्टिविटी है तो हमारे इम्यून को कमजोर करता है। जी। जो नेगेटिव सेल्स हमारी बॉडी में आ रहे हैं और वो पॉजिटिव सेल्स अगर उससे फाइट नहीं कर पा रहे तो वो सेल्स कैंसर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके। वहाँ पे कैंसर देखने को हमको मिलता है। अच्छा। तो नॉर्थ ईस्ट पे नो टॉयलेट्स, क्लैरिटी माइंड की होना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पर पूजा घर बना लो, मेडिटेशन करो, वहाँ पे लाल कलर का कॉम्बिनेशन, येलो कलर का कॉम्बिनेशन, ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। किचन किसी भी कंडीशन पे हमको नहीं चाहिए वहाँ पे। अगर ये सब चीज़ अलाइन है तो एटलीस्ट एक चीज़ की गारंटी कि उस घर पे कैंसर तो नहीं होगा, दैट इज़ फॉर श्योर। ओके। सेकेंड इंपॉर्टेंट जोन आपको बताता हूँ मैं, बेड का प्लेसमेंट। ओके। साउथ साउथ वेस्ट एक ऐसा जोन है जहाँ पर अगर कोई भी इंसान सोएगा वो जोन इंसान को ही डिस्पोज कर देगा, किसी ना किसी तरीके की बीमारी को पकड़ा के। अब साउथ साउथ वेस्ट पे जो व्यक्ति काफ़ी समय से सो रहा है, देखा गया है वहाँ पे वैसे व्यक्ति को भी कैंसर हुआ है। नंबर 2, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट का जोन। ये ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में एक जोन पैदा होता है जिसको हम बोलते हैं ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, चर्निंग का जोन है। ऐसे जोन पे भी अगर 8-10 साल से ऊपर ऐसा कोई व्यक्ति सो रहा है, कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट और WNW, ये 3 जोन पे भी इंसानों को नहीं सोना चाहिए। कैंसरस होते हैं, कहीं ना कहीं पे हेल्थ में मेजर डेन दे सकते हैं। अब मैं आपको एक और छोटी चीज़ बताता हूँ। मैं हर एक चीज़ जो हमारे घर पे रखी हुई है उनकी भी एक दिशा बनती है। बिल्कुल। अब फॉर एग्जाम्पल आपका बेड का प्लेसमेंट बहुत अच्छे जोन पे है, साउथ वेस्ट के जोन पे है, जहाँ पर आपको पता है कि भाई अब यहाँ पर हमको बीमारी नहीं होगी, हम स्टेबल रहेंगे, हेल्थ से भी स्टेबल रहेंगे, वेल्थ से भी स्टेबल रहेंगे और रिलेशनशिप से भी स्टेबल रहेंगे। बट देन टू वी हैव सीन इन फ्यू ऑफ द केसेस जहाँ पर कैंसर जैसी प्रॉब्लम, मेजर हेल्थ इश्यूज जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग कि आपका बेड का प्लेसमेंट भी अच्छा और घर भी अलाइंड है आपका। जी। अगर आपके बेड का स्लोप अगर साउथ वेस्ट की तरफ जा रहा है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग यू हैव केप्ट योर बेड इन अ राइट पोजीशन, अगर वो स्लोप जा रहा है साउथ वेस्ट के साइड पे तो भी वो कैंसरस है। तो आपने करना है क्या है, वो बेड को थोड़ा सा साउथ वेस्ट से उठाओ और नॉर्थ ईस्ट के साइड पे स्लोप दे दो। और फिर देखो आपकी हेल्थ रातों रात कैसे रिकवर होती है। छोटे छोटे स्पेस प्रोग्रामिंग, छोटी छोटी एक्टिविटीज अगर हम प्रॉपरली दिमाग लगा के अगर हम घर पे अंदर करेंगे प्रॉपर वास्तु के हिसाब से, तो ये चीजें अलाइन हो जाती है। बिल्कुल। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कई सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं। आइए बात करते हैं लीवर से रिलेटेड, क्योंकि कई सारे लोग इससे जूझ रहे हैं। सर, हम जानना चाहेंगे लीवर रिलेटेड इश्यूज के बारे में जो इम्पैक्ट करता है वास्तु। देखिए शीतल जी, लीवर एक ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी में जी, जो एक मेजर कॉज काफ़ी ज़्यादा बीमारियों के लिए हो सकता है। जैसे अगर किसी का हम बोलते हैं ना फैटी लीवर, फैटी लीवर हो गया तो वो खाना पचाने की क्षमता कम हो जाएगी, तो जो दर्द रहेगा वो बॉडी के अंदर रह जाता है, तो वो कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती है। राइट, काफ़ी सारे बीमारियां, लीवर अगर फंक्शन सही से नहीं हो रहा है तो वो बीमारियां बॉडी के अंदर कैप्चर हो जाती है। मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, हमारे नेगेटिव थॉट प्रोसेस, हमारे पॉजिटिव थॉट प्रोसेस, जो भी हम इनटेक कर रहे हैं खाने के तौर पे, वो सब लीवर कहीं ना कहीं पे वो उसको पचाता है जी। राइट, तो ह्यूमन का पॉजिटिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है, सात्विक थॉट प्रोसेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप हेल्दी रहें। बट अगर हम वास्तु के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो 2 जोन ऐसे इंपॉर्टेंट जोन है जो कहीं ना कहीं पे लीवर से कनेक्टेड है। एक ईस्ट का जोन और एक ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट का जोन। साउथ ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट का जोन चर्निंग का जोन माना गया है। अगर इस जोन पे किसी भी तरीके से अगर फायर एलिमेंट का प्लेसमेंट है या रेड कलर का प्लेसमेंट हो गया, आग आ गई वहाँ पे, या वहाँ पे कोई भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अगर उस जोन पे आ गए जो फायर को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे माइक्रोवेव ओवन आ गया, तो ऐसे घरों पे देखा गया है कि ज़्यादातर लीवर का प्रॉब्लम देखने को मिला है। तो ये जोन को हमको क्लीन करके रखना है, नंबर 1। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट पे अगर घर का एंट्रेंस भी है तो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट का एंट्रेंस इतना पॉजिटिव एंट्रेंस नहीं माना गया है ना, बट अगर हम हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये लीवर को डैमेज करने वाला एंट्रेंस माना गया है। ये हेल्थ पे इम्पैक्ट देता है। तो ये एंट्रेंस को ट्रीट करना भी बहुत ज़रूरी है। ये जोन पे डस्टबिन रखा जा सकता है, टॉयलेट बनाया जा सकता है, क्योंकि ये जो नेगेटिव जो हमारी बॉडी के जो एट्रीब्यूट्स को दिखाता है वो डिस्पोज करेगा वहाँ से, क्योंकि चर्निंग एंड एंजाइटी का जोन है। तो फालतू की जो चर्निंग्स होती है हमारी बॉडी के अंदर हमारे हेल्थ को लेके, वो उसको डिस्पोज करेगा वहाँ से। हमारे थॉट प्रोसेस को भी दिखाता है वहाँ पे, एक पॉजिटिव काम वो करता है, एक पॉजिटिव काम करता है वहाँ पे। तो एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हम लगा सकते हैं वहाँ पे, दैट इज़ अ वॉशिंग मशीन। तो वो वॉशिंग मशीन अगर वहाँ पे प्लेस्ड है तो फिर वो आपका उस चीज़ को, दर्द को निकालता है। अब सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम देखते हैं, लीवर के पास में एक पैनक्रिया होता है।
जी। राइट। तो वो पैनक्रिया एक फ्लूइड को रिलीज करता है जो हमारी बॉडी के इंसुलिन को मेंटेन रखता है, ओके। जिसको हम बोलते हैं कि भाई हमारा डायबिटीज, हमारा शुगर कंट्रोल पे। जी। बट अगर उस लीवर के ऊपर अगर फैटी लीवर आ गया या उसके जी। ऊपर अगर फैट जमा हो गया तो वो पैनक्रियास कहीं ना कहीं पे बंद हो जाता है। ओके। जब वो बंद हो गया तो वो इंसुलिन छोड़ना बंद करता है। जी। अब अगर हम देखते हैं, लीवर कहीं ना कहीं पे डायबिटीज का भी मेन कारक है। बिल्कुल। मैं आपको लिख के देता हूँ, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो हाईली डायबिटिक है, हाईली डायबिटिक मतलब उसको इंसुलिन के बिना उसका काम ही नहीं चलता है, जी। आप देखना उसके घर पे ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट पे मंदिर होगा, अच्छा। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट पे रेड कलर होगा, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट पे किचन होगा, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट पे कहीं ना कहीं पे फायर से रिलेटेड, जैसे हम बोलते हैं कि भाई दिया रखा होगा वहाँ पे, मोमबत्ती रखी होगी, या जिस चीज़ में आग जलती है खासतौर पे वो चीज़ रखी होगी। अगर ये चीज़ों का प्लेसमेंट अगर उस जोन पे है तो ऐसा व्यक्ति हाईली डायबिटिक होता ही होता है। बट एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मैं ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट का जोन पे अगर किचन बनाए, क्योंकि वो फायर का ट्रांजिशन जोन है। जैसे पानी से जब एयर एलिमेंट बनता है तो एयर एलिमेंट ईस्ट का जोन आता है। जब ईस्ट के जोन से जब फायर एलिमेंट बनती है तो वो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट इज अ ट्रांजिशन जोन फायर बनने के लिए। तो वो जो एरिया है वो एक इंपॉर्टेंट एरिया बनता है। अगर उधर पे फायर है तो पैसा देगा आपको, लेकिन आपकी हेल्थ की बैंड बजाएगा। अच्छा। वास्तु का सबसे पहला थंब रूल, वास्तु का नहीं बोल सकते, नेचर का पहला थंब रूल, इफ नेचर गिव्स यू समथिंग नेचर विल टेक समथिंग फ्रॉम यू। तो किसी के भी घर पे डायबिटीज है, आप जाके देखो, हाईली डायबिटीज की बात बोल रहा हूँ, ब्रेक इवन पे है, बॉर्डर पे है, अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, बट अगर हाईली डायबिटिक है आपको मिलेगा ही मिलेगा वहाँ पे। 99% का स्कोप की बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, 100% मिलेगा ही मिलेगा आपको। ओके। मैं व्यूअर्स को भी ये कहना चाहूँगी, आपने जो भी सुना है डेफिनेटली उस चीज़ को चेक कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें डायबिटीज़ है। हो सकता है ये चीज़ आपके लिए हेल्पफुल हो। हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि किडनी इशू ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम बन चुका है। हर किसी के घर में कोई ना कोई ऐसा होता है जिन्हें किडनी रिलेटेड इश्यूज होते हैं। आइए सर से जानते हैं कि सर वास्तु कितना इम्पैक्ट करता है किडनी के ऊपर। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किडनी की जो बीमारी है, राइट, अगर कोई ऐसा व्यक्ति डायलिसिस पे चले गया और अगर हमको वो चीज़ें देखने को मिलती है घर पे वास्तु के हिसाब से उस जोन पे जो जोन इम्पैक्टेड है, और अगर आप बोलोगे कि डायलिसिस रिवर्सल हो जाए तो बहुत मुश्किल है। डायलिसिस इतना इजीली रिवर्सल होता नहीं है। बट कुछ कुछ चीज़ें हमको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको प्री सिम्टम्स दिखते हैं किडनी में अगर कुछ इश्यूज अगर आपको दिखते हैं तो वो घर के अंदर आप देखिए कि भाई ये प्रॉब्लम अगर हम फेस कर रहे हैं तो क्या ये चीज़ें उधर पे प्लेस्ड है क्या। आपको बताओ एक चीज़, मैं सीरियसली बोलता हूँ, किसी को नहीं पता होगा ये चीज़, हमारे घर का जो वाटर फिल्टर है वो हमारी किडनी पे मेजर इम्पैक्ट देता है। नोबडी माइट बी नोइंग दिस। देखो किडनी का काम क्या है, किडनी का काम जो हम पानी पीते हैं वो पानी को फिल्टर करता है और फिर उसको फ्लश करता है। फिल्टर क्या करता है, गंदे पानी को फिल्टर करता है और अच्छा पानी फिर हमको निकाल के देता है। अगर हम देखते हैं हमारे घर पे 3 ऐसे इंपॉर्टेंट जोन्स बनते हैं जो इनडायरेक्टली हमारी किडनी पे इम्पैक्ट करते हैं। एक तो आता है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट का जोन। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट चर्निंग का जोन है, राइट, एंजाइटी एंड चर्निंग का जोन माना गया है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि दे ड्रिंक बियर, अल्कोहलिक होते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे हैं, जूस भी पी रहे हैं, हर टाइप के दुनिया में जितने अतरंगी ड्रिंक है वो सब अतरंगी ड्रिंक वो पी रहे हैं, राइट। ऐसे घरों पे देखा जाता है यहाँ पे फिल्टर ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट पे लगा हुआ है। अच्छा। अब फिल्टर का काम क्या है, उसको गंदे पानी को फिल्टर करता है, साफ पानी देता है। वैसे हमारी किडनी का काम क्या है, जो डर्ट है उसको क्लीन करता है और उसको प्रोसेस करता है। वैसे ही अगर हम देखते हैं साउथ वेस्ट एक डिस्पोजल का जोन है। जैसे मैंने आपको बताया फिल्टर और किडनी का जो एट्रीब्यूट है दोनों सिमिलर है। अगर साउथ वेस्ट के जोन पे फिल्टर का प्लेसमेंट हो गया तो वहाँ पर देखा जाता है कि मेजर किडनी के प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। और अगर फिल्टर वहाँ पे खराब लगा हुआ फिल्टर है तो फिर तो 100% देखने को मिलेगा प्रॉब्लम। साउथ वेस्ट पे कभी भी वाटर फिल्टर नहीं लगाना है। अच्छा। अभी आपने सुना रहेगा एक नया और टर्म आ गया, यूरिक एसिड, राइट। ये भी कहीं ना कहीं किडनी से कनेक्टेड है। अब यूरिक एसिड का प्रॉब्लम क्या है कि भाई हाई प्रोटीन इंटेक जो करता है वो किडनी प्रोसेस नहीं कर पाता है उसको, और फिर वो किडनी पे प्रेशर आता है और फिर वो पैर वैर में स्वेलिंग आ जाती है और इट इज़ वेरी पेनफुल। तो अगर वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट के जोन पे वाटर फिल्टर का प्लेसमेंट है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट के जोन पे अगर मैसिव स्टोरेज है, डर्ट है, क्लटर्ड है वहाँ पे, तो ऐसे घरों पे यूरिक एसिड का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ओबेसिटी, लोग अननेसेसरली मोटे हो जाते हैं ना, फैल जाते हैं बोलते हैं। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट पे अगर बहुत ज्यादा अगर क्लटरिंग है ना तो ऐसे लोगों के घर पे अननेसेसरली मोटापा भी देखने को मिलता है। अच्छा। राइट।
ये भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है बहुत सर। कॉमन प्रॉब्लम हो जी। गया है। बट अगर हम वास्तु के हिसाब से देखते हैं जी। तो दो प्रोमिनेंट जोन बनते हैं जिनको देखना हमको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेजर किडनी का प्रॉब्लम देते हैं। जी। एक है नॉर्थ का जोन ओके। और एक है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का जोन। जी। अगर इस जोन पे किसी भी तरीके से फायर एलिमेंट और जी। मेजर अर्थ एलिमेंट का प्लेसमेंट हो गया, जैसे लाल कलर, ऑरेंज कलर, पिंक कलर जी। का प्लेसमेंट हो गया, डार्क येलो कलर, डार्क गोल्डन कलर का अगर प्लेसमेंट हो गया, जी। तो किडनी के प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। ओके। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, किचन का प्लेसमेंट, टॉयलेट का प्लेसमेंट, सेप्टिक टैंक, ये सब जी। किडनी की प्रॉब्लम्स को दिखाते हैं अगर इस जोन पे ये प्लेसमेंट्स है तो। अच्छा। 100%, देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट इट। ओके। एक और ऑब्जेक्ट होता है हमारे घर के अंदर, वॉशिंग मशीन। जी। जाने अनजाने में अगर वॉशिंग मशीन नॉर्थ पे और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की दिशा पे अगर प्लेस हो गई, तो वॉशिंग मशीन का काम क्या है, वो भी चर्न करता है जी। और जो गंदे कपड़े हैं उसको Yes. क्लीन करता है और फ्लश करके उसको पानी को बाहर फेंकता है, क्योंकि अभी किडनी का जोन आ गया। तो वो एक ऐसा एट्रीब्यूट क्रिएट कर देगा आपकी लाइफ में कि भाई एक आर्टिफिशियल Yes. आपके हाथ में एक इंजेक्शन जाएगा जी। जिससे किडनी फ्लश होगी, विच इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू डायलिसिस। ओके। अगर वॉशिंग मशीन का प्लेसमेंट नॉर्थ पे आ गया, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट पे आ गया, डायलिसिस तो पक्का है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, होगा ही होगा। तो इन जोन्स पे वॉशिंग मशीन का प्लेसमेंट भी होना ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल मत रखिए वॉशिंग मशीन। और अगर आप प्लेस करें तो उसके रेमेडियल्स करके आप कर लो एलिमेंटल बैलेंसिंग। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर नॉर्थ में नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट पे वॉशिंग मशीन आ ही गया, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, तो नीचे ब्लू कलर का या फिर ग्रीन कलर का कार्पेट अगर आप प्लेस कर देते हो तो फिर एलिमेंटल बैलेंसिंग हो जाता है। अच्छा। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा एक केस स्टडी बताता हूँ मैं। जी। बहुत सारे लोगों से मैं रैंडमली मिलता रहता हूँ और डिस्कशन होता रहता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम वास्तु का केस करने जाते तभी हमको चीज़ें आइडेंटिफाई होती है। Yes. इन जनरल जब हम डिस्कशन करते हैं तो चीज़ें निकल के आती है कि भाई ये चीज़ें चल रही है भाई लोगों की लाइफ में। तो रैंडमली आई मेट विद अ जेंटलमैन इन पूना। तो ऐसी बातों बातों में जब वास्तु की बात आई तो उन्होंने बताया कि माई वाइफ इज़ ऑल्सो फेसिंग अ किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम। ओके। तो अभी डॉक्टर ने 15 दिन के बाद बोला है कि अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, एक नेक्स्ट रिपोर्ट हम और निकालेंगे, और अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो तो फिर हमको डायलिसिस करना है, इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ओके। मैंने इमीडिएटली बोला कि फ्लो प्लान मंगाओ। फ्लो प्लान आया नहीं, गूगल पे हमने सर्च किया, लेटेस्ट नया प्रॉपर्टी था तो गूगल पे वो प्लान अवेलेबल था, तो हमने प्लान निकाला, उस पर ग्रेडिंग किया। प्रॉपर नॉर्थ एंड नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टेड किचन था और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट पे वॉशिंग मशीन का प्लेसमेंट। ओके। सिम्टम्स मैच कर गए। जी। मैंने उसको इमीडिएटली बोला, 2 बेडरूम के घर पे रह रहे थे, आप किचन कहाँ शिफ्ट करेंगे, उसमें पॉसिबिलिटी नहीं है। ट्रीटमेंट नहीं किया। मैंने बोला जब तक आपका नेक्स्ट रिपोर्ट नहीं आता है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना आप आपके किचन का प्लेसमेंट चेंज करो। तो थोड़ा डिस्कम्फर्ट रहेगा बट चेंज योर किचन प्लेसमेंट। मूव इट टूवर्ड्स दी साउथ साउथ ईस्ट के जोन पे अगर आप प्लेस कर दो टेम्परेली, बट यहाँ से हटा दो। और उनके घर पे गैस पाइपलाइन था कॉपर का, क्योंकि कॉपर भी फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो कॉपर पाइपलाइन के ऊपर हमने ग्रीन कलर का पेंट करवा दिया उसको एलिमेंटल बैलेंसिंग करने के लिए। मैम आप बिलीव नहीं करोगे, जो 15 दिन के बाद जो रिपोर्ट आने वाली थी, राइट, वो रिपोर्ट पॉजिटिव। डॉक्टर ने बोला कि हाउ दिस मिरेकल हैज हैपेंड, और आज आई थिंक 1.5 पौने 2 साल हो गया है, राइट, देयर इज नो किडनी का प्रॉब्लम, सेम हाउस। ये सिंपल चेंजेस की वजह से सिंपल है, बट एक चीज मानना पड़ेगा, दैट पर्सन इज लिविंग इन अ डिस्कम्फर्ट। अभी घर चेंज करेंगे, बोल रहे हैं कि वी विल चेंज दिस हाउस, हमने इसको बेचने के लिए निकाल दिया है, तो किचन वहां पर अभी भी नहीं है उनका। वॉशिंग मशीन भी वहां से हटाया, किचन है ही नहीं वहां पे, अभी भी डिस्कम्फर्ट में लिविंग एरिया के पास में छोटा सा पैच बना के रखा है, एक आर्टिफिशियल बॉल बना के रखा है, बट इट इज हेल्पिंग देम आउट बिकॉज़ हेल्थ इज इंपॉर्टेंट। हेल्थ इज इंपॉर्टेंट। यस, तो ये इंपॉर्टेंट है। किडनी अगर डायलिसिस पे चले गया तो भाई फिर तो बहुत हालत खराब हो जाएगी, और फिर वो व्यक्ति वो बार बार इंजेक्शन लगता है, पेनफुल प्रोसेस। और वो ऐसा नहीं है कि 1 दिन 2 दिन का प्रोसेस है, फिर वो जब तक जीवन है जब तक चलता है वो। तो पहले ही प्रिकॉशंस अगर लोग लेके चल लेंगे तो ये बहुत हद तक लोगों को प्रोटेक्ट करता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैंने ये चीज़ बोली है कि घर को बिल्कुल भी अतरंगी मत बनाओ। ये हरे नीले पीले जो पेंट्स होते हैं ना, यही घर पे सबसे ज़्यादा डिजास्टर रिजल्ट क्रिएट करते हैं। कलर्स का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे में कभी रैंडमली रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जाएंगे, वहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल है, 80% पीपल यू विल बी एबल टू सी जो एक लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, जो एक छोटे से घर पे या स्लम बोलो या एक रिहैबिलिटेशन सेंटर बोलो, उन एरियाज में रहते हैं और ज़्यादा कैंसर से पीड़ित वही लोग हैं। वाई? एक तो छोटा घर है, ऊपर से हरा कलर किया हुआ है पूरे घर पे, पिंक कलर किया हुआ है, कलर कॉम्बिनेशंस पे ध्यान नहीं देते वो लोग, और ज़्यादातर उन घरों पे ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो वो चीज़ों को अवॉइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वापस से बोलता हूँ, पूरे घर पे ऑफ वाइट कलर का कॉम्बिनेशन करके रखो। मैं वापस बोलूंगा आपको, 70 से 80% मेजर प्रॉब्लम्स वास्तु के दोष खत्म कर देता है ऑफ वाइट कलर। बिल्कुल। और कौन से कलर्स अवॉइड करने चाहिए सर?
हरे, नीले, पीले, जितने भी कलर जो दिखने वाले, सुंदर कलर दिखने वाले, अतरंगी कलर। देखो जी, सारे। ऐसा नहीं है कि घर पे कलर नेगेटिव इम्पैक्ट्स करते हैं। जी। कुछ जोन डिमांड करते हैं वो कलर। फॉर एग्जांपल अगर ईस्ट का जोन कटा हुआ है जी। या वो जोन बहुत कमजोर है तो उस जोन को इंक्रीज करने के लिए वहाँ पे हरे पर्दे लगाएंगे, वहाँ पे ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशंस को हम लेके जाएंगे ताकि वो जोन को स्ट्रेंथ मिले उसके जोनल कलर से। ओके। बट रैंडमली नहीं करना है। वास्तु वाले से पूछ लो, थोड़ा पैसा खर्चा करना चाहिए लोगों ने, वास्तु वाले से पूछ लो कि भाई क्या पे क्या करना चाहिए, प्रॉपर अलाइनमेंट करने के बाद में आप उसको प्लेस करो तो फिर वो नेगेटिव इम्पैक्ट्स नहीं करेगा। जी, ये पैसा खर्चा करना भी फायदेमंद ही है सर। तो डॉक्टर के पास जाते हो भाई, पैसा तो वहाँ पे भी जाते ही है। अब भाई ऑपरेशन कराओगे 3-4.5 लाख रुपए का, वो 10-15 हजार रुपए खर्चा करके भाई आप घर पे थोड़े बहुत ट्रीटमेंट्स कर लो, काम करती है। बिल्कुल। तो किडनी रिलेटेड अगर इश्यूज है तो ये बहुत ज़रूरी है कि वाटर फिल्टर जो होता है उसका प्लेसमेंट सही जगह पर होना चाहिए। यस, वाटर फिल्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। वही आपकी किडनी को प्रोटेक्ट करेगा आपके घर पे, क्योंकि वो आपकी इनडायरेक्ट किडनी आपके घर पे जो लगी हुई है एज अ वाटर फिल्टर। बिल्कुल। अभी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं सर से पूछने जा रही हूँ जो है स्किन से रिलेटेड। जी हाँ, मैं जानती हूँ कि आप सभी चाहते हैं कि आपकी स्किन जो है वो ग्लोइंग रहे, है ना। आइए जानते हैं सर से कि वास्तु कितना इम्पैक्ट करता है हमारे स्किन को लेकर। सर क्या कहना चाहेंगे, वास्तु कितना इम्पैक्ट करता है हमारे स्किन के ऊपर? देखो शीतल जी, मैं आपको शुरू में बताया था मैंने कि जी, किसी भी टाइप की अगर हम डिसीज़ की बात कर रहे हैं, यस, वो कहीं ना कहीं पे हमारे घर पे वो प्रॉब्लम देखने को मिलेगी उस चीज़ से रिलेटेड। बट जब हम प्रॉपर स्किन की बात करते हैं जी, तो जो स्किन डिसीज़ होती है वो कहीं ना कहीं पे नॉर्थ वेस्ट के डैमेज होने से होती है। एक ही जोन है जी, आउट ऑफ 16 जोन, स्किन के लिए एक ही जोन रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज नॉर्थ वेस्ट का जोन। अब लोग गलती क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। मैं तो नॉर्थ वेस्ट का जो जोन है, नॉर्थ वेस्ट के जोन पे अगर टॉयलेट का प्लेसमेंट है तो ये आपको स्किन रिलेटेड डिसीज प्रोवाइड करेगा। अब स्किन रिलेटेड डिसीज, अब मान के चलो स्किन डिसीज नहीं हुई, बट वो चेहरे पे चाम जो आता है ना, जो चमक रहती है, जो हम बोलते हैं चेहरे पे पानी चढ़ा हुआ है, वो खत्म हो जाता है। तो वो नॉर्थ वेस्ट पे टॉयलेट होने से एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता है, नंबर 1। नंबर 2, बहुत से लोग क्या करते हैं, नॉर्थ वेस्ट पे बड़ा ओपन स्पेस दिया, बड़ी बालकनी दी और वहाँ पे ग्रीन लैंडस्केप बना दिया, ग्रीनरी बना दी। अब आपने देखा रहेगा बहुत से ऐसे पेड़ होते हैं जिसमें नेचुरली कीड़े लग जाते हैं। जी, होता है, राइट। जितना वो पेड़ उस जोन पे खराब होगा उतनी आपकी स्किन पे डेंट पड़ेगा। आपको पता है जिसको भी सोरासिस होता है, सोरासिस स्किन का बहुत खतरनाक डिसीज है, वो इतना इजीली जाता है, और जिसको है आप उससे पूछ के देखो कि भाई कितना तकलीफ में वो बंदा। इट इज अ मेजर प्रॉब्लम। नॉर्थ वेस्ट पे किचन का प्लेसमेंट, नॉर्थ वेस्ट पे सेप्टिक टैंक, नॉर्थ वेस्ट पे टॉयलेट, नॉर्थ वेस्ट पे सूखे पड़े हुए पेड़ पौधे। आर्टिफिशियल पेड़ पौधे भी नॉर्थ वेस्ट पे नहीं लगाने, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं पे फिर वो आपकी स्किन को आर्टिफिशियल बनाएगा। अब बहुत ज़्यादा लोग जैसे मेकअप करते हैं, मेकअप करने के बाद में जब मेकअप उतारा तो आप देखो भाई कितना हॉरिबल, क्यों? क्योंकि फिर वो आर्टिफिशियल चीज़ जब जाती है तो फिर वो ओरिजिनलिटी को दिखाती नहीं है वो। तो जो ओरिजिनल और जो नेचुरल ब्यूटी की जब हम बात करते हैं ना, तो वहाँ पर फिर हम ओरिजिनल चीज़ों का अगर हम प्लेसमेंट करेंगे दैट इज बेटर। नॉर्थ वेस्ट पे इन जनरल पेड़ पौधे होने ही नहीं चाहिए। नॉर्थ वेस्ट को क्लीन करके रखो, आप न्यूट्रल कलर्स करके रखो, लाइक बेज कलर्स एंड ऑल। अगर आपको कर्टेंस लगाना है वो बना के रखो। बालकनी है तो बालकनी को क्लीन रखो, क्योंकि ये जोन अगर हम एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करते हैं जोन को, तो ये जोन शुक्र देवता का माना गया है। शुक्र देवता ब्यूटी को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो इस जोन पे अगर अच्छा चंदन का परफ्यूम स्प्रे कोई भी किसी भी टाइप का अगर आप स्प्रे रखते हो, खुशबू लगा के रखते हो, जोन को पिक एंड प्राग रखते हो, तो नेचुरली आपके अंदर एक ऐसे एट्रीब्यूट क्रिएट हो जाएंगे कि यू विल स्टार्ट लुक ब्यूटीफुल। आपकी स्किन में चाम आना चालू हो जाएगा। स्किन में जब हम बोलते हैं ना पानी चढ़ गया, एकदम ग्लो दिखता है, दैट नेचुरली ग्लो आना चालू हो जाता है आपका। अब अगर वहाँ पे लोगों ने स्टोर रूम बना लिया, अब चलो ठीक है, स्टोर रूम घर पे कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी तरीके से नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट है ही उसके। अब स्टोर रूम आ गया तो स्टोर रूम को प्रॉपर सेटअप करके रखो अच्छे से। वो स्टोर एकदम कबाड़ जैसा कबाड़ दिखना नहीं चाहिए, प्रॉपर अलाइन करके रखो, 24/7 लाइट चालू करके रखो और खुशबूदार उसको बना के रखो, तो वो जोन आपको कहीं ना कहीं पे अच्छे रिजल्ट्स क्रिएट करेगा। बट जो भी चीज़ मैंने आपको बताई है, एंटी एलिमेंटल, टॉयलेट वॉलेट का प्लेसमेंट हो गया, किचन का भी प्लेसमेंट अगर वहाँ पर होता है, क्योंकि किचन जब खाना बनाते हैं तो कहीं ना कहीं पे गंदगी हो ही जाती है, तो वो उस तरीके से फिर अगर आप देखते हो तो आपको वो प्रोटेक्शन देगा और वो आपको हेल्प करता है आपकी स्किन को प्रमोट करने के लिए, हेल्दी स्किन को प्रमोट करने के लिए। सर कई सारे लोगों का मानना होता है कि स्किन रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं वो हेरिडिटी चल रही है, मतलब पहले से चलती आ रही चीज़ है, तो क्या ऐसा भी कुछ होता है? जनरली स्किन के बारे में तो मैंने नहीं सुना है, बट ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, हेयर फॉल हो गया, और लाइफस्टाइल डिसीज, हार्ट अटैक का जो प्रॉब्लम्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल, ये सब सुनने में आता है कि हेरिडिटरी है।
बट हेरिडिटी भी कैसी होती है, क्योंकि जब हम बोलते हैं कि कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, अब एक जगह पे एक चीज़ फंसी हुई है ज़मानों से, चीज़ें चेंज ही नहीं हो रही है, बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, वो चीज़ वैसी की वैसी है, सिर्फ घर रिपेंट हो रहा, बाकी तो चीज़ें वैसी पड़ी हुई है। तो वो कहीं ना कहीं पे देखा जाता है कि वो घर पे एक पैटर्न बना हुआ है, तो वो पैटर्न के हिसाब से। बट हाँ, अगर आप कोई ऐसा व्यक्ति है, अगर वो घर वर चेंज करता है, जो लाइफस्टाइल जो डिसीज है, और अगर उसका घर अच्छा है वास्तु के हिसाब से, तो मुझे लगता नहीं है कि वो उसको इतना इम्पैक्ट करेगा। कहीं जाने के बाद कर सकता है, ओके बट इन जनरल वो ऐसा नहीं है कि 40-45 साल 50 साल पे इम्पैक्ट कर रहा है उसको। इट इज नेवर बीन लाइक दैट। ओके। तो क्या रेमेडीज आप देना चाहेंगे सर? स्पेशली स्किन अगर अच्छी होनी चाहिए, ग्लोइंग होनी चाहिए, तो क्या रेमेडीज आप देना चाहेंगे इसके लिए? आप बस स्प्रे करके रखो, आप नॉर्थ वेस्ट को जी। नीट एंड क्लीन रखिए उसको, Yes. पिक एंड प्रैंक रखिए उसको, जितना वो जोन खूबसूरत रहेगा, है ना, उतना अच्छा। परफ्यूम्स रखो वहाँ पे, जी। ब्यूटी प्रोडक्ट्स रख सकते हो उस जोन पे आप, ओके तो वो कहीं ना कहीं पे आपकी स्किन को प्रमोट करेगा वो। ओके बिल्कुल, वो ब्यूटी जो है वो आपके चेहरे पर निखार देगी। यस एग्जैक्टली। अब हम बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ रिलेटेड। कई सारे ऐसे लोग हैं जो एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। आइए जानते हैं सर से कि वास्तु कितना इम्पैक्ट करता है इस चीज़ के ऊपर। सर, कितना इम्पैक्ट करता है वास्तु, क्योंकि कई सारे लोग हैं जो एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। मेंटल हेल्थ जो है वो सही नहीं रहती है, क्योंकि लाइफस्टाइल जो है वो काफ़ी ऊपर नीचे हो रखा है। तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? शीतल जी, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है हेल्थ रिलेटेड जो वास्तु कवर नहीं करता हो। हर एक चीज़ वास्तु में कवर्ड है, बट बहुत मुश्किल है डिप्रेशन के पेशेंट को आइडेंटिफाई करना, राइट। अभी Yes. डिप्रेशन अलग अलग टाइप के डिप्रेशन होते हैं, बट बहुत से लोग जो एडिक्टिव है, जो किसी भी एडिक्शन पे चले गए, ये एक मेजर कॉज है आइडेंटिफाई करना डिप्रेशन को। ओके बहुत से लोग ड्रग एडिक्ट्स हैं, जी। बहुत से लोग अल्कोहल एडिक्ट है, और या फिर किसी भी तरीके का एडिक्शन। आज आप देखो, बहुत से लोग मोबाइल फोन को स्क्रॉल करते रहते हैं। चलो ठीक है, एक सर्टेन टाइम 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट यस अगर वो स्क्रॉल कर रहे हैं, ओके, जी। बट इफ दे आर इंडल्ज, वो कहीं ना कहीं पे डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं वो। यस ये आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और बच्चों को खास तौर पे इन सब चीज़ों से दूर रखना है। ओके अदरवाइज आने वाले टाइम पे फिर वो कहीं ना कहीं पे माइंड पे इम्पैक्ट करेगा, और ये कहीं ना कहीं पे डिप्रेशन की तरफ भी लेके जा सकता है। ओके ये चीज़ों को अवॉइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर हम वास्तु के हिसाब से अगर हम देखते हैं, तो हमारे घर पे ऐसे 3 प्रोमिनेंट जोन बताए गए हैं जहाँ पर हम डिप्रेशन एंड एंजाइटी को हम आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। जी। खास तौर पे जो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट का जोन है, वहाँ पर एक एनर्जी फील्ड पाई जाती है। ओके उस एनर्जी फील्ड का नाम है असुर, क्योंकि नाम ही डरावना है जी। अपने आप में। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति उस जोन पे सोएगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उस व्यक्ति को डिप्रेशन ना पकड़े। अच्छा। वो डिप्रेशन आएगा ही आएगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति के घर का मेन द्वार अगर वो WNW से होके आता है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट से होके आता है, ओके तो उस ऐसे उन घरों पर रहने वाला किसी न किसी व्यक्ति को डिप्रेशन का मरीज बन सकता है ऐसा व्यक्ति। जी। नंबर 3, कोई व्यक्ति अगर साउथ वेस्ट के जोन पे सोता है, वो डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। जी। एंजाइटी का एक जोन बनता है जिसको हम बार बार बोलते हैं ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, क्योंकि ये जोन चर्निंग और एंजाइटी का जोन माना गया है। जी। कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर इस जोन पे सोता है, तो उसको एंजाइटी हो सकती है। ओके अब मान के चलिए कि वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट पे ऐसा व्यक्ति सो नहीं रहा है, जी। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट पे एंट्रेंस नहीं है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट पूरा बैलेंस है, जी। बट तब भी ऐसा व्यक्ति अगर आप देख रहे हो कि उसको डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, तो एक सेकेंड मेथड होता है जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं घर के अंदर। जी। हम एनर्जी फील्ड को चेक करते हैं। तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट के जोन पे एक पानी का बॉल भर के रखिए, ओके प्रॉपर उस जोन पे आप जमीन पे रखिए। 2 बूंद 3 बूंद आप लिक्विड सोप डालिए उस पर, और फिर उस पर आप एक झाग पैदा कीजिए उसके अंदर। जी। अब अगर उस जोन की एनर्जी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, अगर वो बबल्स एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, जी। तो ये मान के चलिए कि वो डिप्रेशन की जो एनर्जी फील्ड है वो ओपन है। Okay. इंस्पाइट ऑफ बीइंग वहाँ पे कोई सो नहीं रहा है, दरवाजा नहीं है, सब कुछ ओके। जी। अगर वो ओपन है तो भी घर पे डिप्रेशन का पेशेंट देखने को मिलेगा। ओके सेकेंड चीज, अगर हाइपर एंजाइटी है किसी को, तो आप सेम प्रोसेस के साथ ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट के जोन पे जी। आप बॉल रखिए, लिक्विड सोप डालिए, उसके झाग क्रिएट कीजिए उसके अंदर। अगर आपका पानी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा जी। है, तो दैट मीन्स वहाँ की एनर्जी ओपन है। ओके बहुत इजी रेमेडियल्स देता हूँ मैं आपको। जी। अगर आपकी एनर्जी फील्ड ओपन है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट की और जी। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट की, एलिमेंटल स्प्रिंग्स अमेजोन पे अवेलेबल है। ओके क्लॉकवाइज स्प्रिंग्स आपको प्लेस करने हैं। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट पे आयरन के स्प्रिंग्स लगेंगे, ओके और ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट पे आपके ग्रीन कलर के स्प्रिंग्स या फिर स्टेनलेस स्टील के स्प्रिंग्स आप ले सकते हो, Okay. मार्केट में अवेलेबल है। क्लॉकवाइज स्प्रिंग्स आप जमीन के अंदर आप उसको प्लेस कीजिए, तो वो Okay. आके एनर्जी को वो क्लॉकवाइज कर देगी। ओके 21 दिन के अंदर डिप्रेशन का पेशेंट और हाइपर एंजाइटी ट्रीट होती है
विदाउट एनी मेडिकेशन। ओके। मेडिकल साइंस सोचता रह जाएगा हुआ क्या, बट वो ट्रीट हो जाएगा यहाँ पे। इट इज अच्छा। दैट इम्पैक्टफुल। तो हम एनर्जीज को चेक कर सकते हैं इस तरह से। यस, वी कैन चेक इट एनर्जी। तो आपको बहुत इजी मेथड से मैंने आपको बताया, डाउजिंग Yes. टूल्स आते हैं, जी बट आपके जो व्यूअर है वो डाउजिंग टूल तो खरीदेंगे नहीं। जी। तो दिस इज द बेस्ट मेथड टू डू द डाउजिंग। यस। अब ये बहुत सारी चीज़ों पे भी हम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ है, अभी किसी को अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही, किसी के जी। पास पैसा नहीं आ रहा है, सब कुछ ओके है भाई, ना लाल कलर है ना किचन है, नॉर्थ Yes. ओपन भी है, बट हो सकता है वहाँ की एनर्जी फील्ड टाइट हो, तो उसको ओपन कर दो फिर। ओके। फिर वहाँ के एडवांटेज मिलने चालू हो जाते हैं। बिल्कुल। बट एक और चीज़ आपको बोलता हूँ मैं, आपके व्यूअर को, जी हमारे घर के अंदर एक इनविजिबल एनर्जी फील्ड है वास्तु पुरुष के नाम पे, जी। जो हमको दिखती नहीं है। अब जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ, अगर मैं आपके सामने फटे पुराने कपड़े पहन के बैठ गया, जी। आई विल बी स्मेलिंग बैडली फॉर एग्जाम्पल, राइट। आप शायद से भाग जाओगे, बोलोगे भाई कौन आ गया ये, मेरे को भागना है यहाँ से, यस। राइट। तो वैसे ही हमारे घर के अंदर एनर्जी फील्ड है। अगर हमारे घर पे कबाड़ा पड़ा हुआ है, जी। हमारा घर स्मेल कर रहा है, कुछ भी चीज़ें अलाइंड नहीं है, पपड़ियाँ बन के निकल रही है, दैट मीन्स हमारा घर अब एक ऐसे स्टेट पे आ गया है जी जहाँ पर वो तितर बितर हो गया है। जी। वो गरीबी की स्टेज पे लेके चले जाएगा घर आपको। डिप्रेशन छोड़ो, कैंसर छोड़ो, जो जो बीमारी है मार्केट में आज की रेट जी। में, सब लगने के योग बना देगा आपको होलसेल में। होलसेल में। जी जितना घर को नीट एंड क्लीन पिक एंड प्रैंक हम बना के रखेंगे, और जितना भी फालतू का सामान है घर के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करो, अनवांटेड सामान उठाओ और घर से Yes. बाहर फेंको, लेट हाउस ब्रीथ। करेक्ट। घर पे अगर स्पेस एलिमेंट क्रिएट होगा, घर अगर स्पेशियस होगा, जुपिटर का प्रेजेंस आएगा घर के अंदर। जुपिटर का प्रेजेंस कैसे आता है? जब घर आपको बड़ा बड़ा दिखेगा, दैट मीन्स आपका घर जुपिटर रूल्ड घर बन गया है। यस उन घरों पे हीलिंग पावर अच्छा हो जाता है। यस। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। Yeah. घर को साफ सुथरा रखो, एक अच्छा परफ्यूम का स्प्रे मार के रखो घर के अंदर, जी लेट हाउस ऑल्सो स्मेल्स वेल, नो। यस। जैसे आपने देखा कि एनर्जीज काफ़ी इम्पैक्ट करती है। होता है ना कि कई जगहें ऐसी होती हैं जहां हम जाते हैं तो हमें वहां पर नेगेटिविटी फील होती है, और ऐसी कई जगहें होती हैं जहां हम जाते हैं तो हमें पॉजिटिव एनर्जीज वहां पर फील होती है। तो ये कुछ रेमेडीज़ है, ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आप कर लेते हैं तो आप अच्छी एनर्जीज क्रिएट कर सकते हैं अपने घर के अंदर। बिल्कुल सर। एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो हम देखते हैं आज की डेट में वो है थायराइड। आइए सर से जानते हैं। सर, बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो चुका है ये, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें थायराइड की इश्यूज़ हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? शीतल जी, थायराइड अगर आप देखते हो, खास तौर पे अगर हम हमारी कंट्री की बात करते हैं, अगर जी। आप डेटा अगर आप निकालोगे तो मेंस और वुमेन्स दोनों में पाया जाता है, जी बट स्पेसिफिकली 80% वुमेन्स को ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कि वो थायराइड से ग्रस्त है, और 20% मेंस में देखने को मिलेगा। अब थायराइड अपार्ट फ्रॉम वास्तु के पॉइंट पे भी हम बात करेंगे इसमें, जी। बट अपार्ट फ्रॉम वास्तु, थायराइड उन लोगों को ज़्यादा होता है जो अपनी फीलिंग्स नहीं निकाल पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि किसी ने किसी को कुछ बोल दिया, जी। वो अपने अंदर वो चीज़ रख के बैठे हुए हैं, राइट। या कुछ ऐसी चीज़ है जो उनको एक्सप्रेस करना है बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो नेगेटिविटी भी होती है उस चीज़ के अंदर, उस एक्सप्रेशंस में, राइट। कुछ पॉजिटिविटी भी होती है। बहुत से लोग जनरली पॉजिटिव बातें बोल लेते हैं, बात कर लेते हैं, बट जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस रहते हैं वो बाहर नहीं आ पाता है उनका। जी। जब वो चीज़ अंदर 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 जाते जाता है तो एक तरीके से एक नेगेटिव एक्यूमुलेशन करता है, राइट, थॉट प्रोसेसेस का। जी। और जब वो बर्स्ट नहीं होता है, राइट, तो वो हमारे बॉडी के अंदर के जो माइक्रोन्स और जो सेल्स होते हैं वो नेगेटिव सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ओके और फिर वो थायराइड ग्लैंड्स पे इम्पैक्ट करते हैं वो। ओके। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर कोई भड़ास है उसको निकाल देना चाहिए। थायराइड नहीं होगा उस व्यक्ति को कभी, ओके। राइट, क्योंकि हमारी फीलिंग्स है। जी। अगर हम उसको कंप्रेस कर रहे हैं तो फिर वो बीमारी में कन्वर्ट होता है। अगर हम हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, हमारी फीलिंग्स को निकाल रहे हैं, दिल के अंदर कुछ भी नहीं है, जी। तो ऐसा व्यक्ति को आपको देखने को मिलेगा नहीं। आप देखो, जो व्यक्ति फुल ऑफ लाइफ है ना, आपको थायराइड देखने को नहीं मिलेगा उसको। ओके। बट जो लोग बहुत सारी चीजें हैं जो अपने अंदर समा के रखते हैं, जी। है ना, दे आर सेल्फ ओरिएंटेड, है ना, अपने आप के अंदर ही रहते हैं, राइट, उन लोगों को में थायराइड प्रॉब्लम तो आपको देखने को मिल जाएंगे जो नॉन एक्सप्रेसिव है। और हमारी कंट्री में होता है सर, वुमेन्स को एक टाइम पे बहुत दबाया गया है सर, वो लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाए अपने थॉट प्रोसेस, और इसके लिए हमको देखने को मिलता है कि भाई वुमेन्स में ज़्यादा ये थायराइड के प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। बट इन जनरल अगर हम घर पे जाते हैं तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट का एक जोन आता है जो डिप्रेशन का जोन है, वो कहीं ना कहीं पे थायराइड से भी लिंक्ड है। ओके। अगर वो जोन पे क्लटर्ड है, वो जोन पे अगर स्टोरेज अगर बना के रखा हुआ है, राइट, वो जोन पे अगर बहुत ज़्यादा अंधेरा है, राइट, तो उस जोन पे खास तौर पे आपने, है ना, वर्किंग करना चाहिए, उसको क्लीन करके रखो तो वो थायराइड में आपको हेल्प करेगा।
ओके बट थायराइड भी इतना इजीली रिवर्स होता नहीं है, बट अगर आप उस जोन को अगर आप प्रॉपरली इम्पैक्ट करके रखते हो, इंटैक्ट रहता है, तो फिर वो थायराइड का प्रॉब्लम से शायद से आपको थोड़ा बहुत तो बचाव दे देगा, आपको मेजर इम्पैक्ट नहीं आएगा। बिल्कुल। अदरवाइज थायराइड करता है क्या है, जो आदमी पतला है वो पतला होते जा रहा है, जो मोटा है वो मोटा होते जा रहा है। बिल्कुल। इट क्रिएट्स दैट डिजास्टर। ओके जैसे आपने देखा कि सर ने यहाँ पर 2 चीज़ें बताई है, वास्तु से रिलेटेड भी आपको चेंजेस करने हैं, लेकिन और एक खास बात है कि अपने अंदर चीज़ों को दबाकर नहीं रखना है। यानी अगर आपको कोई चीज़ तकलीफ दे रही है उसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ उसे शेयर कीजिए, तो ये सारी चीज़ों से आपको राहत मिलेगी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर, जो है लंग्स से रिलेटेड। सर हम जानना चाहेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें लंग्स रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखो, वास्तु पुरुष के हिसाब से अगर हम देखा जाए जी, तो जो लंग्स का पोजीशन है वो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट और वेस्ट की दिशा को दर्शाता है। जी, राइट। हम लोग हमेशा से बोलते हैं वास्तु के हिसाब से, इट इज़ नॉट ओनली विद इन रिगार्ड्स विद दी हेल्थ, बट ओवरऑल अगर किसी के घर पे वेस्ट एकदम सॉलिड है जी, तो कहीं ना कहीं पे बीमारी से भी बचाएगा वो आपको, ओके, और आपको एक स्ट्रेंथ भी देता है, वो आपके इम्यून को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। हालांकि जी। इम्यून का जो जोन आता है वो घर का नॉर्थ ईस्ट का जोन है, बट एक और जोन आई पर्सनली कंसिडर वेस्ट भी आपको एक स्ट्रेंथ देता है आपको, जी, क्योंकि वो जोन आपका सॉलिड बन जाता है, सपोर्ट सिस्टम के लिए भी हो जाता है, यस, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा बन जाता है। ओके, बट क्योंकि लंग्स का प्रॉब्लम स्पेस एलिमेंट से कनेक्टेड है, ओके, राइट। अगर बहुत ज़्यादा ओपन स्पेस अगर वेस्ट के डायरेक्शंस पे है जी, और वहाँ पर अगर एयर एलिमेंट का प्लेसमेंट हो गया, एयर एलिमेंट का प्लेसमेंट मतलब अगर वहाँ पर ग्रीन कलर आ गया, जी, उस जोन पे बहुत ज़्यादा ग्रीन प्लांट्स आपने प्लेस कर दिए, उस जोन पे टॉयलेट का प्लेसमेंट हो गया, सेप्टिक टैंक का प्लेसमेंट हो गया, यस, तो अब स्पेसिफिक बीमारी की जो हम बात कर रहे हैं, लंग्स की प्रॉब्लम ऐसे घरों पे देखने को मिल जाती है, ओके, जहाँ पर चेस्ट में कंजेशन देखने को मिलेगा, जी, अस्थमा का प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे आपको। तो ये जोन को अगर आप इंटैक्ट करके रखेंगे, आप इसको सॉलिड बना के रखेंगे, जी, और एंटी एलिमेंटल अगर कुछ भी चीज़ें यहाँ पर नहीं है तो वहाँ से बचाव हो जाएगा आपका। ओके, तो वेस्ट पे ग्रीनरी ज़्यादा मत प्लेस करो, बड़े बड़े विंडोज़ वहाँ पर नहीं चाहिए, और अगर विंडोज़ आ गए तो वास्तु के हिसाब से ट्रीटमेंट्स होते हैं, बायोलिंक पे मैं दे दूंगा आपको, जी, उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट्स हम कर सकते हैं। बिल्कुल। आप में से ऐसे कई लोग होंगे जिन्हें बीपी रिलेटेड इश्यूज होंगे। सर बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ब्लड प्रेशर रिलेटेड इश्यूज होते हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? कॉमन प्रॉब्लम हो गया, ब्लड बहुत प्रेशर कॉमन प्रॉब्लम है सर ये। लाइफस्टाइल लोगों का चेंज हो गया है, यस, बट एक चीज़ देखी गई है, जो एग्रेशन वाले लोग जो ज़्यादा होते हैं जी, उनके अंदर ब्लड प्रेशर ज़्यादा देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि जो जिसमें एग्रेशन नहीं है उन लोगों को ब्लड प्रेशर नहीं होता, नॉन एग्रेसिव लोगों को भी ब्लड प्रेशर हो सकता है। यस, बट साउथ ईस्ट का जो जोन है जी, हमारे घर का, क्योंकि वो फायर का जोन है, जी, बड़ी हुई फायर, बुझी हुई फायर, ओके, ये कहीं ना कहीं पे ब्लड प्रेशर को प्रमोट करती है। ओके, अगर वो जोन कटा हुआ है, साउथ ईस्ट अगर आपका कटा हुआ है, जी, वहां पर अगर फायर कम है, फायर है ही नहीं, मतलब फायर जीरो है, ओके, ब्लैक कलर बनाया हुआ है वहाँ पे, ब्लू कलर लगाया हुआ है वहाँ पे, तो वहाँ पे लो बीपी देखने को मिलता है। अच्छा, बट ऐसे घरों पे जहाँ पे साउथ ईस्ट एक्सटेंडेड है, वहाँ पे मंदिर देखने को मिलेगा अगर आपको, जी, या साउथ ईस्ट में बहुत ज्यादा रेड कलर का डोमिनेंस है, रेड कलर का बल्ब लगाया हुआ है, रेड कलर के कर्टेन्स लगाए हुए हैं, यस, और वो जोन काफी बड़ा हुआ है, तो वहां पर हम देखेंगे कि वहाँ पे ब्लड प्रेशर आपको बढ़ा हुआ दिखेगा। ओके, तो अगर साउथ ईस्ट का जोन बैलेंस है तो ब्लड प्रेशर ऐसे लोगों के घर पे कहीं ना कहीं पे बैलेंस रहेगा, दैट्स नॉट एन इशू। जी। आज की डेट में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम भी है। सर हार्ट अटैक के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बहुत मेजर प्रॉब्लम हो चुका है ये हार्ट अटैक, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जी, जो लीवर होता है, लीवर, यस, राइट, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट के जोन और ईस्ट के जोन से उसका कनेक्शन है, बट कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है हार्ट अटैक के लिए भी, ओके, क्योंकि जब लीवर फैटी लीवर में कन्वर्ट हो जाता है, जी, जब खाने को पचाने की ताकत नहीं बचती लीवर को, न्यूट्रिशन को पचाने की जब ताकत नहीं बचती है, जी, तो वो धीरे 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 वो कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होता जाता है आर्टरीज के अंदर। ओके, अब अगर हम हार्ट अटैक को देखते हैं तो हार्ट अटैक के 2 मेजर रिस्पॉन्सिबल जोन्स हमको घर के अंदर देखने को मिलते हैं, जी, एक साउथ वेस्ट का जोन और एक ब्रह्म स्थान। जी, अगर घर के अंदर ब्रह्म स्थान में एकदम प्रॉपर बीच में लोड बेयरिंग कॉलम आया हुआ है, जी, वहां उस घर पे हार्ट अटैक देखने को मिलेगा आपको, अच्छा, क्योंकि मर्म भेदन हो गया है। नंबर 2, साउथ वेस्ट अगर डबल हाइट है, साउथ वेस्ट में डबल हाइट रूफ दिया हुआ है, जी, साउथ वेस्ट पे लाल कलर है, साउथ वेस्ट पे ग्रीन कलर है, साउथ वेस्ट पे नीला कलर है, साउथ वेस्ट के अंदर अगर टॉयलेट भी बना हुआ है, तो भी ऐसे घरों पे देखा गया हुआ है कि हार्ट अटैक का प्रॉब्लम। बट हार्ट अटैक की मेजर जो प्रोबेबिलिटी बनती है साउथ वेस्ट पे, जी, वो बनती है डबल हाइट रूफ से। ओके, साउथ वेस्ट अगर कटा हुआ है जी, या साउथ वेस्ट बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड है, ऐसे घरों पे हार्ट अटैक का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, मैं जी। एक केस स्टडी है,
तो एक व्यक्ति है जिसने घर परचेज किया, सो ही वॉज फ्रॉम नासिक। ओके। तो उन्होंने घर परचेज किया था, आई थिंक 10-12 साल पुरानी बात है, बट वास्तु के लिए मेरे पास जो केस आया था वो आज से जी। कुछ 6-7 महीने पहले केस आया था, हार्ट अटैक से रिलेटेड था कि भाई ऐसा क्यों हुआ हमारे घर के अंदर। तो उन्होंने बंगलो बनाया, बंगलो सब वास्तु के हिसाब से उन्होंने बना के लिया, कलर कॉम्बिनेशंस भी, एलिमेंटल बैलेंसिंग भी उन्होंने सब वास्तु के हिसाब से करके लिया। अब जब साउथ वेस्ट का जो जोन है, तो साउथ वेस्ट के जोन पर उन्होंने एक अच्छा सा ब्यूटीफुल सा भारी सा एक पेंटिंग उन्होंने प्लेस किया था, जो प्रॉपर साउथ वेस्ट से थोड़ा सा, आई थिंक WSW के पास में वो जोन आ रहा था, एग्जैक्ट साउथ वेस्ट पे नहीं था वो, WSW के जोन पे था। उन्होंने क्या किया, फैमिली बड़ी, बच्चे की शादी हुई, तो उन्होंने सोचा कि भाई एडिशनल एक रूम और एक किचन और हम बना लेते हैं, इन फ्यूचर में अगर ज़रूरत रहेगी तो फिर हमको यूज़ करने के लिए हमको मिल जाएगा हमको वो एरिया। तो उन्होंने क्या किया, घर के एक्सटेंशन को बढ़ाया। ओके। घर एक्सटेंड किया, क्योंकि बंगलो था, ज़मीन भी पड़ी थी उनके पास में। जैसे ही घर का एक्सटेंशन उन्होंने लिया, तो उनका जो घर का जो ब्रह्म स्थान था पुराना वाला, अब वो ब्रह्म स्थान शिफ्ट हो गया दूसरे साइड पे। जैसे ही वो ब्रह्म स्थान शिफ्ट हुआ दूसरे साइड पे, अब पूरे घर की जो 16 दिशाएं जो पहली थी, अब वो 16 दिशाएं 10-10, 11-11 डिग्री से चेंज हो गई। ओके। अब जो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट पे जी। जो पेंटिंग लगी थी, अब वो आ गई साउथ वेस्ट पे। अब जैसी वो साउथ वेस्ट पे पेंटिंग आई, तो साउथ वेस्ट पे अगर खील लगा हुआ है जी, तो वो सीधे हार्ट को मारता है। अच्छा। इमीडिएटली, आप बिलीव नहीं करोगे, जैसी वो घर का रिनोवेशन स्टार्ट हुआ, छत डला, छत डलने के बाद दीवार बनी, 3 से 4 दिन के अंदर हार्ट अटैक आया। अब बिलीव 45 साल के लड़के को हार्ट अटैक, यू कैन इमेजिन। ओह नो। क्यों? क्योंकि मर्म भेदन ज्यादा दिन रुकता नहीं है। बिल्कुल। मर्म स्थान ने अगर हिट किया तो मर्म स्थान आपको 3 से 4 दिन में रिजल्ट दे देता है। अच्छा। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जी। मेरे एक रिलेटिव है जो जबलपुर में रहते हैं जी। तो उनका फोन आया मेरे पास में कि बोलता भाई मिंटू नीचे गिर गया, उसके सर पे चोट लग गई। ओके। तो बोलता क्या कर रहे थे, बोलता वो सीढ़ी पे जाके ऊपर कुछ खील लगा रहा था। तो मैंने उनसे पूछा कहाँ खील लगा रहा था भाई? तो बोले थे कि घर पे ऊपर एक पेंटिंग लगानी थी, तो उसमें खील लगा रहा था, 2 बार 3 बार खील निकली जी, चौथी बार खील लगी, जैसी वो खील लगी तो वो नीचे गिर गया वो। ओके। अब आप बिलीव नहीं करोगे, वो नॉर्थ ईस्ट पे खील ठोक रहा था। जो मर्म स्थान होता है ना जी, मर्म स्थान 1 बार 2 बार 3 बार प्रोटेक्शन देगा आपको, वो आपको आगाह करता है। आगाह करता है जी। आप जबरदस्ती अगर आप लगे तो वो ठोकने में लगा हुआ था। जैसे ही उसने खील ठोकी, विद इन अ सेकंड ही केम डाउन एंड उसका सर फूट गया। आप समझ रहे हो, मर्म भेदन इतना जल्दी रिएक्ट करता है। अच्छा। तो ब्रह्मस्थान में भी, जैसे मैंने आपको बताया, ब्रह्मस्थान में भी 6 सेंसिटिव पॉइंट्स हैं। yes. अगर वहां पर मर्म भेदन हो गया तो हार्ट का प्रॉब्लम दे जाता है। बिल्कुल। साउथ वेस्ट पे खील लग गई तो मर्म भेदन हो गया, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम दे गया। डबल हाइट रूफ है, प्रॉब्लम दे गया आपको। साउथ वेस्ट एक्सटेंडेड है, प्रॉब्लम दे गया आपको। साउथ वेस्ट पे अगर पानी की टंकी बनाई है और अगर उसका ब्लैक कलर का पानी की टंकी, नीले कलर की पानी टंकी तो भी हार्ट अटैक देगा वो। ये भी है एग्जैक्टली क्योंकि वहां पर अब ब्लू कलर ब्लैक कलर वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, बट ओवरहेड टैंक टेक्निकली देखा जाए तो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, बट वो हार्ट अटैक का कारक बन गया वहां पे वो। ओके। तो घर पे ये चीजों को आप मेंटेन करके रखो। बट एक बहुत अच्छा रेमेडी देता हूँ वास्तु। वास्तु का रेमेडी नहीं है जी, एस्ट्रोलॉजी का रेमेडी है। ओके। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति अपने घर पे एक छोटा सा आम का पेड़ का पौधा लेके आए जी, संडे को छोड़ के, अगर वो डेली उसमें दूध और पानी मिक्स करके एक कप के अंदर अगर उसकी जड़ पे डालेगा वो, तो ऐसा व्यक्ति को हार्ट का प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा। मैंने देखा है 80% ब्लॉकेज वाले भी 20% पे आ गए। बट ये रेमेडियल लाइफ टाइम करना है, मैं लिख के देता हूँ। हार्ट अटैक से तो नहीं जाएगा वो। ओके। इतना इम्पैक्ट करता है रेमेडियल से। बिल्कुल करना चाहिए लोगों ने। बिल्कुल करना चाहिए सर। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एक और अहम सवाल के साथ। ये सवाल है प्रेगनेंसी रिलेटेड। बहुत सारी विमेंस है जिन्हें कंसीव करने में आजकल इशू हो रहा है। सर, बहुत सारी विमेंस है जिन्हें कंसीव करने में इशू होता है क्योंकि लाइफस्टाइल में भी चेंजेस हम देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा है कि वास्तु भी इम्पैक्ट करता है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी, लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया लोगों का। थॉट प्रोसेस हैज बीन चेंज्ड जी। लोग शादी करते हैं और शादी करने के बाद दे प्लान है बेबी आफ्टर 7-8 ईयर्स। यस। तो ये कहीं ना कहीं पे एक एज फैक्टर भी होता है कि भाई आपकी बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही है। बट सिंस हम वास्तु के बारे में बात कर रहे हैं, बिल्कुल, तो अगर हम वास्तु कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो ऐसे 4 इंपॉर्टेंट जोन्स हैं जो कहीं ना कहीं पे एक प्रेगनेंसी को दर्शाता है जी। नंबर 1 नॉर्थ वेस्ट का जोन। नॉर्थ वेस्ट क्योंकि ये अट्रैक्शन का जोन है। Okay. अगर हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में अट्रैक्शन ही नहीं रहेगा तो बेबी बर्थ तो बहुत दूर की बात होगी। yes. नॉर्थ वेस्ट में अगर टॉयलेट बना हुआ है, उधर पे किचन बना हुआ है, उधर पे लाल कलर है अगर, तो उसको हटाइए। और नॉर्थ वेस्ट को अगर हमने प्रॉपरली अलाइन करके रखा हुआ है प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ में, और अगर वो अट्रैक्शन हस्बैंड एंड वाइफ में है तो कहीं ना कहीं पे फिर वो बेबी बर्थ की तरफ वो दर्शाता है वो चीज़। तो गोल भी होना चाहिए कि भाई हमको आज अभी नाउ
एट दिस स्टेज शादी के बाद में नाउ वी आर एस्पायरिंग टू गो फॉर आवर बेबी, यस तो वो एक गोल भी होना चाहिए सामने के माइंड में कि भाई हमको बच्चा चाहिए जी तो वो एक जील होना चाहिए। अगर वो जील ही नहीं है तो फिर वो बहुत मुश्किल है, फिर वो कुछ जी। रेमेडीज काम नहीं आती। जी सेकंड इंपॉर्टेंट जोन अगर हम देखते हैं ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट का जोन है, बट जी। आज की डेट में जैसे लाइफस्टाइल चेंज हो गया, काफ़ी सारे लोग जो है अल्कोहलिक है, एडल्ट्रेटेड फूड दे आर हैविंग, जंक फूड खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे मेल में और वुमेन्स में कहीं ना कहीं पे फर्टिलिटी का भी इशू देखने को मिलता है, राइट? क्योंकि ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट का जो डायरेक्शन है इट इज़ बीन रूल्ड बाय एन एनर्जी फील्ड कॉल्ड प्रजन्या। ओके अब ब्रह्मा देवता ने प्रजन्या देवता को जो उपाधि दी है कि भाई धरती लोक में आप फर्टिलिटी के देवता हो, ओके आप लोगों को फर्टिलिटी दोगे, तो वहाँ पर अच्छा सा आप नर्सरी में जाइए, जो ऑर्गेनिक खाद है वो खाद लेके आइए जी और ग्रीन प्लेट में आप उस जोन के ऊपर ज़मीन पे रख दीजिए ओके 5 महीना 6 महीना साल भर, और उसको चेंज करना है आप चेंज कर दो हर 2-2 3-3 महीने में। तो वहाँ पर क्या होगा, एक ऐसा एट्रीब्यूट क्रिएट होगा जो फर्टिलिटी को दर्शाता है। पेड़ पौधे में फर्टिलिटी कहाँ से आती है? अगर अच्छी क्वालिटी का खाद डालते हैं, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का खाद अगर है तो पेड़ पौधे में फल अच्छे निकलते जी हैं, तो वो फर्टिलिटी को दिखाता है इनडायरेक्टली। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे घर का साउथ वेस्ट का जोन, साउथ वेस्ट पे टॉयलेट है, साउथ वेस्ट पे ब्लू कलर का प्लेसमेंट है, साउथ वेस्ट पे स्टोरेज है, साउथ वेस्ट अगर कटा हुआ है, ये इनडायरेक्टली फर्टिलिटी की क्यों दिखाता है? क्योंकि साउथ वेस्ट गर्म जगह को दिखाता है, गर्मी को दिखाता है। ओके अगर आप देखो, अगर हम नॉर्थ इंडिया पे चले जाते हैं, खासतौर पे कश्मीर साइड पे, यस तो वहाँ पे स्पेसिफिक 2-4 अगर फ्रूट्स को छोड़ दिया जी तो वहाँ पर ऐसा मेजर खेती नहीं होती कि भाई वहाँ पर बहुत ज़्यादा खेती हो रही है और वहाँ की ज़मीन बहुत फर्टाइल है, क्योंकि Yes. ठंडी जगहों पे इतनी फर्टिलिटी होती नहीं है। जी साउथ ईस्ट के जोन पे अगर कोई भी एंटी एलिमेंटल एक्टिविटी नहीं है और अगर वहाँ पर किचन का प्लेसमेंट है अच्छा जी। खासा, तो वहाँ पर फर्टिलिटी अच्छी देखने को मिलती है। ओके कंसीव हो सकता है, अगर कोई व्यक्ति कंसीव नहीं हो रहा है तो साउथ ईस्ट के जोन पे अगर जगह है सुलाने के लिए तो वहाँ पे सुलाइए, वहाँ ओके पे कंसीव होने के चांसेस बन जाते हैं। अच्छा अब कोई किसी ने कंसीव किया बट बहुत से घरों पे देखा जाता है मिसकैरेजेस भी हो जाते हैं। यस तो देखा गया मिसकैरेजेस में अगर कोई साउथ वेस्ट के जोन पे अगर कोई ऐसा व्यक्ति सो रहा है क्योंकि वो डिस्पोजल को जोन है तो मिसकैरेज करा देगा। ओके अगर कोई व्यक्ति प्रॉपर साउथ वेस्ट के जोन पे अगर सो रहा है तो वहाँ पर वो बच्चे को स्टेबिलिटी दे देगा, वहाँ पे फिर प्रेगनेंसी आप पूरी कैरी करके फिर आप डिलीवरी के मोड पे आप जा सकते हैं। ओके तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति दिमाग में रखता जी है ना, तो ये कहीं ना कहीं पे एक अच्छी पॉजिटिव प्रेगनेंसी को दिखाता है विद इन दी फैमिली, एक हैप्पीनेस को दिखाता है वो। बिल्कुल सर, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। कुछ स्पेसिफिक चीज़ें आप हाईलाइट करना चाहेंगे यहाँ पर हेल्थ रिलेटेड और वास्तु रिलेटेड? देखो जैसे मैंने आपको बताया, घर को नीट एंड क्लीन रखो, यस ऑफ वाइट कलर के कॉम्बिनेशंस बना के रखो, जी वास्तु एक बेसिक वास्तु कंसल्टेंसी लेके प्रॉपर घर को अलाइन कीजिए, राइट? घर की देवी देवताओं को एक्टिवेट करके रखो, घर की कॉस्मिक एनर्जीज को एक्टिवेट करके रखो, जी मेजर हेल्थ इश्यूज नहीं आएंगे, मेजर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। बाकी सर्दी नज़ला जुकाम तो चलते रहता है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट मेजर जो बीमारी होती है, बड़ी बीमारी जिसकी हम बात बोलते हैं, जी वो नहीं पकड़ेगा अनलेस एंड अनटिल एक एज फैक्टर की तरफ कोई व्यक्ति जाता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें इतनी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद शीतल जी। जी तो देखा आपने कि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप बेसिक रेमेडीज से भी ठीक कर सकते हैं। सही प्लेसमेंट जो है आपको सही हेल्थ दे सकती है। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सो कूल लाइफस्टाइल विद शीतल अर्पल।